आपको आशीष दे। मुझे लगता है पहले हमारे पास यहाँ एक छोटा बालक है। डॉक्टर ने मुझे कुछ मिनट पहले बताया, मेरे भाई, शरीर में एक भाई जो चाहता था समर्पण के लिए। अब यदि उन माताओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को लाया है जिन्हें वे प्रभु को समर्पित करना चाहती हैं, हमें खुशी होगी कि वे अभी यहाँ लेकर आएं, उनके छोटे बच्चों को लेकर आएं। अब और बहुत से लोग जिसे वे बता रहे हैं कि उन्हें बपतिस्मा देना है, मेथोडिस्ट कलीसिया जो करते हैं, और मैं सोचता हूँ नाजरीन, मुझे पक्का नहीं है, नहीं, मैं सोचता हूँ कि वे जिस बात पर अलग अलग हुए थे वो था शिशु का बपतिस्मा, नाजरीन, और फ्री मेथोडिस्ट के लोग। लेकिन हालांकि उनमें से कुछ तो और करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ उन पर थोड़ा सा पानी डालते हैं, कुछ उन पर जल को छिड़कते हैं, और लेकिन हम हमेशा बाइबल के उतने ही नजदीक रहने की कोशिश करते हैं जितना हम जानते हैं कि कैसे रहना है। अब बालक पर छिड़काव करने के लिए बाइबल में कोई वचन नहीं है, नहीं बाइबल में ऐसा कोई वचन है जिसे किसी व्यक्ति पर छिड़काव किया जा सके। यह कोई वचन के अनुसार बात नहीं है, यह एक कैथोलिक कलीसिया का आदेश है। लेकिन वे करते हैं, लाते। उन्होंने छोटे बच्चों को यीशु के पास लाया, और हमें उसका प्रतिनिधित्व करना है। हम उसी बात को करना चाहते हैं जो उसने किया। उसने उन पर हाथ रखा और उन्हें आशीष दिया और कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और यही है जिसे हम यहाँ टैबरनेकल में करना जारी रखते हैं। जैसा कि हम बाइबल के वास्तविक समर्पित करने के तरीके को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सबसे अच्छा जो हम जानते हैं कि कैसे करना है। अब यदि माँ ने या किसी भी माँ को अपने छोटे बच्चों को समर्पित करना है, तो जबकि बहन गर्टी उन्हें अंदर लाओ बजाती है, आप उन्हें वेदी तक लेकर आएं। भाई और मैं नीचे आएंगे और उन छोटे बच्चों को प्रभु को समर्पित करेंगे। तो ठीक है भाई नेविल, धन्यवाद बहन गर्टी, ये बहुत अच्छा है। कितने लोग छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो आपके साथ कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ पर कुछ तो गलत है। अब बाकी सभाओं में जाना है कारण मैं आज रात फिर से आ गया। आमतौर पर इन दिनों जब हमारे पास चंगाई की सभाएं होती है तो मैं दिन में केवल एक ही ले पाता हूँ, क्योंकि यह मुझे बहुत ही हिला देती है। आप इसे कभी नहीं जानते, और यहाँ अपनी कलीसिया पर कहीं और की तुलना में दोगुना खराब होता है। और मैं ऐसी बड़ी भूल करने के लिए क्षमा मांग रहा था जो मैंने आज सुबह की थी। लेकिन पहली बात जिसने मुझे परेशान किया, जब बिली ने मुझे बताया कि उसे प्रार्थना कार्ड को देने के लिए इतने अधिक लोग नहीं मिले, वो केवल 12 या 14 कार्ड ही दे सका था और उसके पास किसी को प्रार्थना कार्ड नहीं चाहिए थे। मुझे लगता है कि हर एक जन ठीक था। तो फिर इस पर मैंने कभी नहीं सोचा था, और फिर जब मैंने उन प्रार्थना कार्डों को पुकारना शुरू किया, मैंने सोचा कि मुझे 10 या 12 लोग मिलेंगे या जो भी यहाँ पर होंगे। मैंने उन्हें पुकारा, मैं किसी एक संख्या पर पहुंचा, कुछ तो था, और इसने जवाब नहीं दिया, और मैंने पुकारा, इसने जवाब नहीं दिया। और मैंने इसके बारे में तब तक नहीं सोचा जब तक श्रीमती वुड ने मुझे नहीं बुलाया। उसने कहा, भाई ब्रैनम, बिली उन कार्डों को लेता है और उन्हें एक साथ मिलाता है और बस उन्हें बांट देता है। उसके पास वह 3 संख्या का हो सकता था। क्या ऐसा नहीं था? उसकी जेब में 3 संख्या का कार्ड था। निश्चय ही वो आमतौर पर पूरे 50 कार्ड देता है। जब वह उन्हें लोगों के सामने रखता है तो वह बस उन्हें एक साथ मिला देता है, जिससे कि हर एक जन यह नहीं कहना चाहिए, मुझे एक संख्या का कार्ड दे दो। या हो सकता है कि हम संख्या 1 पर शुरू न करें, हम 50 से शुरू कर सकते हैं, हम नहीं जानते, और पीछे की ओर से आरंभ कर सकते हैं। हम 8 से शुरू कर सकते हैं और वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है 20 पर शुरू करें और आगे बढ़ें, हम नहीं जानते, लेकिन वह बस उन कार्ड को एक साथ मिला देता है और लोगों को जब वे चाहते हैं उन्हें बांट देता है। और मैं इस सुबह ना ही यह सोचते हुए मैंने 4 या 5 लोगों को बुलाया होगा, और हो सकता है वे वहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि यह हो सकता है 20 या 30 संख्या के आसपास रहा होगा। आप देखें, और फिर लेकिन प्रभु ने इस कार्य को किया, लेकिन इसका बस इसके लिए उसका वास्तविक दबाव नहीं होता है। जैसे मैं कहीं यहाँ से बाहर जाता हूँ, मैं हो सकता है कभी भी फिर से इसे कोशिश नहीं करूं। लेकिन यहाँ कुछ समय पहले मैंने प्रभु से पूछा कि क्या वो हमें एक अच्छी सभा को देगा, कि मैंने वादा किया था कि मैं उससे यह अब और नहीं मांगूंगा, कि क्योंकि यह बहुत ही
कठिन बात रही है और ये वचन के विपरीत है। देखा, और यदि आप यही है जो मेरे लिए इसे कठिन बनाता है, क्योंकि यह जानते हुए यह मुझे एक हार को देता है आरंभ से ही। देखा, मैं हारा हुआ हूँ आरंभ से ही। हालांकि आज दोपहर किसी ने तो किसी को फोन किया, श्रीमती वुड को किसी ने फोन किया था और कहा कि आज सुबह कलीसिया में किसी को फोन किया गया था, एक मनुष्य के बारे में जो बहुत बीमार था, जो आज दोपहर मसीह के पास आया। उसके बाद में वो मनुष्य जो बहुत बीमार था मसीह के पास आया। और एक बात और, श्रीमती वुड ने मुझे बताया कि मैंने उनकी बड़ी बहन से बात की थी कि मैं वास्तव में एक दिन उसके घर में था और उसके साथ रात का खाना खाया या उसके साथ केंटकी में रात का भोज किया था। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यह जानता है कि मैंने उस स्त्री को नहीं पहचाना। देखा, यह सही है। बस दर्शन स्वतंत्र होते हैं। हम कभी नहीं जानते कि वे कैसे होने वाले हैं या क्या घटित होने वाला है। यह परमेश्वर पर निर्भर करता है और क्या बात जगह लेती है। लेकिन मैं जान गया, उनके लिए रुका हुआ था, वहाँ इसके लिए प्रतीक्षा कर रहा था। और एक दिन जब यह छोटी लड़की यहाँ पर थी, माना जाता था कि उसके पास परखना था, जो मैं नहीं। देखो, यदि परमेश्वर सारे संसार को यह दे तो यह ठीक होगा, लेकिन यदि ऐसा होता था तो यह उस बात के विपरीत था जो उसने मुझे यहाँ सड़क पर बताया था। आप देखिए, कुछ साल पहले, और हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह सही था और कलीसिया को जो कि यहाँ थी इसे देखने दे। और इसलिए मैंने उस श्रीमती स्नाइडर को फोन किया। बहन स्नाइडर वो यही कहीं पर है। उसे सुनने में थोड़ी मुश्किल होती है और छोटी महिला ने इसे धीरे से बोला और कहा, आपको गठिया है या गठिया ऐसा ही कुछ। तो जो मुझे पता था कि यह एक टूटी हुई कमर थी और इसलिए, और फिर पवित्र आत्मा ने उसे इस सुबह को लाया। देखा, अब यह क्या है? यह एक दिव्य दान है और यह अपनी प्रधानता में कार्य करता है। लेकिन क्या है यहाँ शहर में इसे इतना कठिन बनाता है? ईमानदारी। मैं यहाँ बीमारों के लिए प्रार्थना करने में हर समय उलझा रहता हूँ। या मैं जाकर यह बात लोगों को बताऊंगा, मैं जाकर कहूंगा, अब प्रभु ने आपको चंगा किया है। 1900 वर्ष पहले जब वो आपके लिए मरा तो यीशु ने आपको चंगा कर दिया। ठीक वहीं पर आप चंगे हो गए। अब जहाँ तक परमेश्वर का संबंध है, जहाँ तक मसीह का संबंध है, आप 1900 वर्ष पहले चंगे हो गए थे। आपकी बीमारी दूर हो गई थी। इसे करने के लिए आपके विश्वास की आवश्यकता है। और फिर वो व्यक्ति इधर उधर जा सकता है और चंगा नहीं होता है। उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ पर आता है, कहता है, भाई ब्रैनम ने तो मुझे बताया कि मैं चंगा हो गया था। देखा, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने क्या कहा। अब जब इसे सीधे किसी व्यक्ति से बोला जाता है, सीधे सीधे, तो यह यहोवा यो कहता है होता है। एक निश्चित चीज जो बात जगह लेने जा रही है, यह आपको ठीक वहीं पर साबित करेगा कि आपकी चंगाई पहले से ही सुरक्षित है। आपके विश्वास ने इसे मुहर कर दिया है। देखा, प्रतिज्ञा आपकी है, यह मेरा शब्द नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है कि आप पहले ही चंगे हो चुके हैं। देखा, लेकिन आप बस किसी एक और तरह से, मैं जेफरसन मेले में यहाँ के लोगों में इस बात को अंदर नहीं डाल सकता। मैं बस इसे घटित नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ, और ये तब घटित नहीं हो जाएगा। बस ऐसा ही है। मैं कहता हूँ, यहाँ कुछ समय पहले मैं एक घर में गया, एक व्यक्ति के पास, और वो मनुष्य मर रहा था और उन्होंने मुझे बुलाया, आकर उसके लिए प्रार्थना करें। डॉक्टर ने कहा कि वह सुबह तक जीवित नहीं रहेगा। मैं भीतर गया और उस युवा व्यक्ति ने मुझसे कहा, श्रीमान ब्रैनम, मैं मरना नहीं चाहता। क्यों? निश्चित रूप से युवा व्यक्ति नहीं चाहता। वहाँ उसका 2 बच्चों का परिवार था। खैर, मैं वहाँ पर गया। मैंने कहा, अब देखो, आपका डॉक्टर कौन है? उसने मुझे बताया। मैंने कहा, अब डॉक्टर ने शायद कहा होगा कि आप मरने वाले हो, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक नहीं बताया कि तुम मरने वाले हो। मैंने कहा, अब बाइबल के अनुसार आप पहले ही चंगे हो चुके हैं, क्योंकि यीशु आपकी चंगाई के लिए मरा। उसने कहा, क्या आपको विश्वास है कि मैं चंगा हो जाऊंगा? मैंने कहा, मुझे पूरी तरह से ये विश्वास है। तो ठीक है, यदि मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने गया हूँ और मैंने उस तरह के विश्वास का उपयोग नहीं किया कि उसके लिए विश्वास करूं, यदि मैं जाऊं, ओह नहीं, यदि डॉक्टर ने कहा है कि तुम मरने वाले हो तो तुम मरने वाले हो, इससे अब बात खत्म हो जाती है। अब क्या वह कोई व्यक्ति नहीं होगा कि आकर बीमार के लिए प्रार्थना करे? मैं नहीं चाहूंगा
कि वो व्यक्ति मेरे घर में मेरे लिए प्रार्थना करे। मैं किसी को तो चाहूंगा कि यहाँ तक उसने इसे नहीं भी देखा हो या नहीं, वो विश्वास करे और मेरे लिए प्रतिज्ञा पर खड़ा रहे। यह सही बात है। और मैंने कहा हमने जाकर और प्रार्थना की। मैंने कहा अब हिम्मत बांधो। उसने कहा क्या आपका मतलब है कि मैं चंगा हो जाऊंगा? मैंने कहा क्यों, निश्चय ही, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चंगे हो जाओगे। देखो, यदि तुम विश्वास कर सकते हो तो सब कुछ संभव है। उसने कहा तो ठीक है, मैं इस पर विश्वास करूंगा। और बाहर जाकर उसकी पत्नी से कहा वो मनुष्य मर रहा है, क्या वो नहीं मर रहा है? हाँ, वो मर रहा है। और इसलिए अगले दिन या उसके 2 दिन बाद वो मनुष्य मर गया। फिर यह महिला बाहर निकलती है और शराब पीना आरंभ करती है और जारी रखती है। और डीकनों में से एक, मैं सोचता हूँ कि ये इसी कलीसिया का था, महिला के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह वापस लौटकर और कलीसिया वापस आएगी। उसने कहा मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगी। प्रचारक ब्रैनम ने यहाँ आकर और मेरे पति के लिए प्रार्थना की, कहा कि वो जीवित रहने वाला है और 2 या 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं विश्वास नहीं करूंगी। अब वो मर रही है तो ठीक है। लेकिन हालांकि आप देखते हैं, यह केवल यह दिखाता है कि लोग आप जो कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। समझे? निश्चित रूप से यदि मैंने किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना की और मैं उन लोगों से कहता हूँ कि वे जिएंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि वे जिएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मेरा वचन पूरी तरह से योवा यो कहता है होने दो और आप उस पर अविश्वास करते हैं तो आप कुछ भी हो, मर जाओगे। निश्चित रूप से यहाँ योवा यो कहता है वाला वचन है। और उनमें से बहुत से उसे ग्रहण करके और मर जाते हैं। उनमें से बहुत से नरक में जाते हैं। जब यहोवा यो कहता है आपको नहीं करना है, क्या यह सही है? निश्चय ही है। देखा, ये क्या है? यह सब आपके विश्वास पर आधारित होता है। भाई कॉलिंस, मुझे नहीं लगता कि वो आज रात यहाँ हैं, लेकिन आज सुबह उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने उस पर सबसे साहसपूर्व बात की। समझे? देखा, उन्होंने कहा अब वही विश्वास जो आप यहाँ पर रखते हैं, वही विश्वास आपको वहाँ भी रखना होगा, क्योंकि यह आपका व्यक्तिगत विश्वास है, ना ही आपके संप्रदाय में, लेकिन मसीह में आपके पास वो विश्वास होना है। यह बिल्कुल सही है, पूरी तरह से। लेकिन दिव्य चंगाई आपके विश्वास पर आधारित होती है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार यहोवा यो कहता है कि जब यीशु कलवरी पर मरा तब हर एक मनुष्य चंगा हो गया था। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए थे। ये सही है, हम हुए थे। बाइबल ने कहा आप चंगे हुए थे, इसलिए मुझ पर दोष मत लगाओ। मैं तो केवल वचन का प्रचारक हूँ। आप जाकर परमेश्वर से कहो कि उसने कुछ गलत बताया था, और तब परमेश्वर आपको बताएगा कि आपकी कमजोरी कहाँ है। देखा, तो ये आपका विश्वास है। यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास कर सकते हो, यदि तुम विश्वास कर सकते हो। अब जब आप सुनते हो कि पवित्र आत्मा ने आपके विश्वास की पुष्टि की है और उसे दृढ़ किया है और कहा यहोवा यो कहता है कल इस निश्चित समय पर तुम्हारे पास एक निश्चित चीज होगी, निश्चित बात जगह लेगी। यह यहाँ एक निश्चित तरीके से होगा और तुम यहाँ एक निश्चित चीज से मिलोगे। यह तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। अब आप इसे देखना, यह एक पूरा हुआ काम है, ठीक अभी यहाँ पर। लेकिन जब ये दिव्य चंगाई के कहने की बात आती है, मुझे दिव्य चंगाई को उसी आधार पर, उस ढंग से उद्धार के रूप में रखना होगा। आप में से प्रत्येक, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कुछ भी किया हो, यीशु के मरने के बाद से आप बचाए गए हैं, क्योंकि वो संसार के पापों को दूर करने के लिए मर गया। लेकिन जब तक आप व्यक्तिगत रूप से इसे स्वीकार नहीं करते और इसका अनुभव नहीं करते, तब तक ये आपके लिए कभी भी भला नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक आपके पापों की बात है, तो वे पहले ही क्षमा किए जा चुके हैं। यह सही है। वो परमेश्वर के मेमने को देखो जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। देखा, वहाँ आप हैं। अब इसे याद रखना। अब मैं जानता हूँ कि शिक्षण में, वचनों में हम एक मिलीजुली सभा के लोग होते हैं, और बहुत सी बार इब्रानियों की इस किताब में, जो कि बहुत ही गहराई की किताब है, मुझे इसे अभी कुछ समय के लिए छोड़ना होगा। मैं आज रात उस 7वें अध्याय के अंतिम भाग को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। और अब आपके मन में बहुत से सवाल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप में से बहुत से लोगों के सवाल हैं और मेरे पास भी होंगे। अब अगली बार प्रभु ने चाहा जब मैं आऊंगा, मैं अब मिशिगन जा रहा हूं, और फिर मिशिगन से मैं कोलोराडो जा रहा हूं, और कोलोराडो से वेस्ट कोस्ट की ओर। अब
जब हम आएंगे, प्रभु ने चाहा, अब मैं नहीं जानता, यदि मैं रविवार को शिकागो में नहीं रहूंगा तो मैं आने वाले रविवार की रात के लिए यहाँ वापस आ सकता हूँ। अब हम अपने पास्टर को लगभग 6 सप्ताह से पुलपिट से बाहर रख रहे हैं यहाँ इस किताब को लेने के लिए। इन सब में से होते हुए देखा, अब मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। भाई नेविल एक प्यारे, मधुर, दयालु भाई हैं और मुझे यकीन है कि यह कलीसिया भाई नेविल से प्रेम करती है। वैसे जब मैं बोल रहा हूँ, कोई तो इस देश में कहीं तो कुछ सूची को लिखने का दोषी है कि भाई नेविल को इस पुलपिट से बाहर करें। आपको इसके लिए मेरे साथ बात करना होगा। ये सही है। हाँ, वास्तव में अब मैं चाहता हूँ कि आपने कहा डीकन बोर्ड के बारे में कुछ कहा। डीकन बोर्ड का उस पास्टर से कोई लेना देना नहीं है। नहीं श्रीमान, सभा के लोगों के पास पूर्ण रूप से सारा अधिकार है। ऐसा नहीं है। एक डीकन बोर्ड यहाँ इस कलीसिया में केवल पुलिस वाले हैं, केवल व्यवस्था और इत्यादि को बनाए रखने के लिए। लेकिन जब नियमों की बात आती है तो पूरी कलीसिया को ऐसा कहना पड़ता है। यह कलीसिया स्थानीय कलीसिया के स्वयं अधिकार पर बनाई गई है। इसलिए मुझे इस पास्टर को हटाने या किसी को अंदर लाने के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं संपत्ति का मालिक हूँ। इसे कलीसिया को दिया गया है। आप सभी कलीसिया हो। आप लोग ही नियंत्रण करने वाले हैं। आप अपने आप में कलीसिया हैं और कलीसिया, परमेश्वर की पवित्र कलीसिया स्वयं में अधिकार रखती है उस कलीसिया की पवित्र आत्मा के। और केवल एक चीज जो मैं करता हूँ, मेरी खुद की संपत्ति है, इसे इस कलीसिया को सौंप देता हूँ। जैसे इसे एक कलीसिया के लिए दे देते हैं और ये टैक्स से मुक्त होती है और कलीसिया उनके स्वयं के पास्टर का चुनाव करती है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होता है और केवल एक ही तरह से ये पास्टर कभी छोड़कर जा सकता है। पास्टर खुद जाने का फैसला करे। या तो कलीसिया के अधिकांश वोटों को कहना होगा पास्टर को बदलो। यही एकमात्र तरीका है। कोई डीकन बोर्ड इसे नहीं कर सकता है। डीकन बोर्ड कलीसिया में केवल व्यवस्था और चीजों को बनाए रखता है। ट्रस्टी, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल कलीसिया का सुधार करें और वे इसे तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वहाँ सारा ट्रस्टी बोर्ड मिलता है और कहता है हम इसे निर्माण करेंगे या हम वो करेंगे। उसके उन्हें ट्रस्टी लोगों से पूछना होता है कि क्या उनके पास ऐसा करने के लिए पैसा है। जी हाँ श्रीमान। लेकिन यदि किसी सदस्य के विरोध में कोई शिकायत है, यदि किसी सदस्य के पास एक दूसरे के विरोध में शिकायत है या कुछ गलत है, आपको उस भाई के पास स्वयं जाना चाहिए और उससे बात करना चाहिए, आप और वो अकेले। उसके बाद यदि वे इसे ना माने तो अगली बात जगह लेती है। आप डीकनों में से किसी एक को या किसी को भी लें और अपने साथ उस भाई के पास लेकर जाएं। तब यदि वह आपकी ना माने तो आप आकर इसे कलीसिया को बताएं। फिर यदि वो कलीसिया की ना माने, तब बाइबल ने कहा उन्हें अन्य जाति और महसूल लेने वाले के साथ जान। यह सही है। और कोई भी व्यक्ति जो किसी दोषी व्यक्ति को जानता हो और आप उनके पास जाकर और बात न करें, तब आप परमेश्वर की कलीसिया का भाग हैं जो उस पाप के लिए उत्तर देने जा रहे हैं। यह सही है। और यदि किसी व्यक्ति के पास एक डीकन के विरोध में शिकायत है या डीकन या कलीसिया में किसी के विरोध में, इसमें 3 लोग लगते हैं। 3 लोग आकर और कहें, गवाही 2 या 3 गवाहों के मुंह से होनी है। आकर पास्टर को बताएं कि एक डीकन के विरोध में कोई शिकायत है। फिर यदि किसी डीकन के विरोध में कोई शिकायत है तो डीकन एक धर्मी मनुष्य, एक सही मनुष्य नहीं है। उसे अवश्य ही एक डीकन के आधिकारिक पद को पकड़े रहना चाहिए यदि निर्दोष और फिर निर्दोष पाया जाए। और यदि उस सभा के लोगों को यह पता चलता है कि डीकन उस आधिकारिक पद पर नहीं है, वह अपने साथ 3 लोगों को लेकर और उसे पास्टर के पास जाता है। उस डीकन को रात भर घर में रहने के लिए कहा जाता है और फिर पास्टर आता है और सभा के लोगों को एक साथ लाता है, शिकायत को बताता है। और यदि सभा के लोग डीकन को जारी रखने के लिए वोट देते हैं तो वो डीकन के काम को जारी रखता है। यदि उसे डीकन को निकालने के लिए वोट देते हैं, वे उसी रात एक नए डीकन का चुनाव करते हैं। समझे? इसलिए इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। यह लोगों का बहुमत होता है। जी हाँ श्रीमान। यदि 20 वोट उसके पक्ष में हो और 21 वोट इसके विरुद्ध हो तो वो निकल जाता है या इसके विपरीत क्रम में। देखा? अर्थात यह स्थानीय कलीसिया की स्वयं का अधिकार होता है और फिर प्रत्येक सदस्य का कलीसिया में निर्णय होता है। कुछ भी गलत होता है
तो वे ठीक वहाँ आ सकते हैं और केवल एक चीज जो उन्हें करनी है वो है परमेश्वर के सामने रखना है कि वे पूरी तरह से देख सकें कि कुछ भी कलीसिया को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, लेकिन कलीसिया का संपूर्ण और पूरी तरह से अधिकारी पास्टर होता है। इसे बाइबल में पढ़ें, देखें कि क्या यह बाइबल का आदेश नहीं है। यह बिल्कुल सही है, प्राचीन से ऊपर कोई नहीं है। भाई नेविल यहाँ जो कुछ करते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, यह आप पर और भाई नेविल पर है। यदि भाई नेविल यहोवा विटनेस के सिद्धांत का प्रचार करना चाहते हैं तो यह उन पर और आप पर निर्भर करता है, समझे। यदि वो कुछ भी प्रचार करना चाहते हैं जो वह चाहते हैं तो वह आपके और उनके बीच है। ऐसा ही है, यदि सभा के लोग इसे वहाँ प्रचार करने के लिए उन्हें वोट देते हैं तो ये ठीक है, यह भाई नेविल के ऊपर है। केवल एक चीज जो मैं करता हूँ, केवल संपत्ति का मालिक हूँ। और यदि वहाँ कोई और आता है जो कि इस पास्टर को बदलने जैसा है और वे उस पर वोट लेना चाहते हैं, आप किसी डीकन को ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते। आप मुझसे पूछने के लिए आओगे, मैं वहाँ आकर कहूँगा यदि आप पास्टर को हटाना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि क्यों, क्या उसने कुछ किया है। हाँ, हमने उसे शराब पीते पकड़ा है, या हमने उसे ऐसा करते हुए पकड़ा है, या कुछ तो करते हुए जो सही नहीं है। क्या आपके पास इसके 3 गवाह हैं? जी हाँ, हमारे पास है। उन गवाहों को अवश्य ही पहले परखा जाना है। एक प्राचीन के विरोध में लगाए गए आरोप को न मान लें जब तक वहाँ 2 या 3 गवाह न हो, और पहले उन्हें साबित करने दो एक प्राचीन के विरोध में। तब आपको इसकी शपथ लेनी होगी कि आपने इसे देखा और इसे साबित करे कि आपने इसे देखा है। और फिर यदि आपने किया तो वह पाप को खुले रूप से फटकारा जाता है कि यह गलत है। तब कहते हैं, सभा के लोगों, क्या आप अपना पास्टर बदलना चाहते हैं? और यदि कलीसिया वोट देती है, उसे क्षमा कर दो और उसे अभी के लिए जाने दो। इसे इसी तरह से खड़ा होना है। देखा वह, क्या यह उचित नहीं है? क्या यह कलीसिया चलाने का तरीका नहीं है? यही है जो बाइबल ने कहा। हमारे पास कोई बिशप और प्रधान और बोर्ड और इत्यादि नहीं है। इस एक व्यक्ति को अंदर लाते हैं और बहुत सा अधिकार जमा लेते हैं। यहाँ किसी के पास अधिकार नहीं है सिवाय पवित्र आत्मा के। यह सही है, वो चलाने का काम करता है और हम उसे लेते हैं जैसे लोगों का बहुमत होता है, जिस तरह से लोग जाते हैं। और फिर यदि एक पक्ष ऐसा करना चाहता है और दूसरा पक्ष वैसा करना चाहता है और एक पक्ष जीत जाता है, हारने वाला पक्ष, इसके बारे में वे क्या करते हैं? उनमें से बाकी के साथ सीधे जुड़ना होता है। कहें तब हम गलत थे, हम सीधे आगे बढ़ेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस चुनाव को किया है। देखा, यह बिल्कुल सही है। लोकतंत्रवादी और रिपब्लिकन के जैसे, जब तक हम एक लोकतंत्र के रूप में, अमेरिकियों के रूप में खड़े होते हैं, यदि लोकतंत्र अंदर है तो रिपब्लिकन उनके साथ आगे बढ़ेंगे। रिपब्लिकन अंदर, लोकतंत्र आगे बढ़ते हैं। देखा, यही है जो ठीक हमें एक राष्ट्र बनाता है। जब भी हम उसे तोड़ते हैं, हम अपने लोकतंत्र को तोड़ते हैं। ये सही है। लोकतंत्र कहता है मैं कुछ भी नहीं करूंगा। रिपब्लिक अंदर थे, तब हम पराजित हैं। मैं एक केंटुकियन हूँ। एक साथ हम खड़े रहते हैं और अलग अलग होने पर हम पराजित हो जाते हैं। अब यदि कलीसिया में कुछ भी गलत होता है, जिसके बारे में आप भी जानते हैं, किसी व्यक्तिगत या कोई व्यक्ति या किसी के विषय में, तो आपका कर्तव्य बनता है। और यदि आप उस बात को साफ नहीं करते हैं तो आपको परमेश्वर के सामने जवाब देना होगा। आप कलीसिया, अब याद रखना, यह मेरे कंधों पर नहीं है, यह आप पर है। और कलीसिया में कुछ भी गलत हो, परमेश्वर आपको इसका उत्तर देने को लगाएगा। यह सही है। इसी तरह से वह अपनी कलीसिया को चलाता है। बाइबल में ये इसी तरह से है। यही बाइबल का क्रम है। यही स्थानीय कलीसिया का स्वयं का अधिकार है। पास्टर सिर है। यह सही है। आमीन। अब इस आशीषित पुराने संदेश पर यहाँ आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे जानें। यह टेप में रिकॉर्ड हुआ है। याद रखिए, यह संदेश और कलीसिया की टेप रिकॉर्डिंग, कलीसिया के व्यवस्था और नियम, यह टेप रिकॉर्डिंग पर है। यही बाइबल के अनुसार है। हम इसे नहीं चलाते। वहाँ सिर में कोई नहीं है। नहीं, हम सब एक जैसे हैं, लेकिन हमारे पास एक अगुवा है। वो पास्टर है। जब तक वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई से चलता है, सच है तो ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो अगली बार जब ये प्रश्नों को देते हैं और भाई नेविल रेडियो को चालू करते हैं कि मुझे यहाँ होना है, आप अपना प्रश्न लिख कर ले लें ताकि आप और मैं इसका एक साथ हल कर सके। आप क्या लिखेंगे? तो ठीक है। मैं जानता हूँ कि मैंने
संतों की दृढ़ता पर सिखाया है, मैंने यीशु के सर्वोच्च दैविकता पर सिखाया है, मैंने विश्वासी की सुरक्षा और पहले से निर्धारित करना, पहले से ठहराया जाना और ऐसी बहुत सी बातों के बारे में सिखाया है जो मैं जानता हूँ मेरे सभा के लोगों में कई नियमवादी हैं, जो बिल्कुल ठीक बात है पूरी तरह से, लेकिन अब वो बातें मैं भी नियमवादी हूँ और मैं एक कैल्विनिस्ट हूँ, मैं सिर्फ बाइबल पर विश्वास करता हूँ, बस इतना ही है। अब यदि उनमें से कुछ प्रश्न हैं और मैंने प्रमाणों पर, सनसनी पर और इत्यादि पर सिखाया है और उन सभी बातों पर जिनसे आप असहमत हो सकते हैं, तो इन रातों में से एक रात को हो सकता है, आइए इसे, क्या आप यहाँ वापस आने की बड़ी जल्दी में हैं? आइए इसे बुधवार की रात को लेते हैं, इस आने वाली बुधवार की रात को। फिर मुझे लगता है मेरे पास ये तब हो सकता है, बुधवार रात को अपने प्रश्न को लाएं, इसे यहाँ मंच पर रखें और प्रश्न बाइबल के विषय में हो तो ठीक है, जिस पर मैं अभी सिखा रहा हूँ, और बुधवार की रात को और उसके आने वाले रविवार तक फिर मुझे लगता है कि मुझे किसी भी तरह शिकागो में होना है और मैं वहाँ से मिशिगन जा रहा हूँ। प्रभु ने चाहा तो मैं बुधवार की रात को यहाँ आऊंगा, प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा जितना मैं अच्छा कर सकता हूँ, और अब प्रभु दया करे। अब आइए हम अपने सिर को झुकाते हैं बस कुछ क्षण के लिए। अब धन्य प्रभु, यह आपकी महान अर्थव्यवस्था है, यह आपकी कलीसिया है, यह आप हैं प्रभु जो चल फिर रहे हैं और हम आगे चलना चाहते हैं जैसे परमेश्वर की आत्मा हमें चलाती है। और अब हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीष दें, और जब हम इस संदेश का पूर्वाभ्यास करते हैं और इन गहरी बातों के अंदर उतरते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें ठीक वैसे ही हम पर प्रकट करेगा जैसे हमें आवश्यकता है, क्योंकि हम इसे उसके नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मैं इब्रानियों की यह किताब, मैं महान किताबों में से एक के रूप में इसे महत्व देता हूँ। थोड़ी देर बाद यह हो सकता है कि मुझे विदेश जाना होगा, जो कि यदि परमेश्वर अनुमति देता है मैं बहुत जल्द ही करूंगा। मुझे एक दर्शन के अनुसार अफ्रीका जाना है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी सभाओं में ज्यादा सफल नहीं हो पाऊंगा जब तक मैं अफ्रीका जाकर और उस दर्शन को पूरा नहीं करता। अब फिर शायद यह आने वाले वसंत ऋतु का समय होगा, लेकिन उस समय के बीच मैं इब्रानियों की किताब में से एक और किताब को लेना चाहता हूँ। वो है इब्रानियों का 11वां अध्याय, और उस 11वें अध्याय में लगभग एक सप्ताह रुकेंगे और उन विशेष चरित्रों में से प्रत्येक को लेंगे और उनके विशेष चरित्र को सामने लाएंगे। समझे, विश्वास के द्वारा नूह, तब नूह के जीवन को लेंगे, विश्वास के द्वारा अब्राहम, फिर अब्राहम के जीवन को लेंगे, विश्वास के द्वारा हाबिल, तब हाबिल के जीवन को लेंगे, देखा, और उसे नीचे लेकर आएंगे। क्या आप यह पसंद करेंगे? ओह, यह ऐसा होगा, तब हम पूरी बाइबल ले लेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि हो सकता है या कहीं तो एक सप्ताह या 10 दिनों की सभाओं में, ठीक एक के बाद एक सभा, एक बेदारी में, जैसे कभी तो क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान या ऐसा ही कुछ, प्रभु की इच्छा हुई तो। अब इब्रानियों की किताब के 7वें अध्याय में हमने इस महान चरित्र से भेंट की। मुझे कौन बता सकता है कि उसका नाम क्या था? मलकीसेदेक। अब यह मलकीसेदेक कौन था? वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। वो शालेम का राजा था, जो कि यरूशलेम का राजा था। उसका कोई पिता नहीं था या उसकी कोई माँ नहीं थी। उसका कोई समय नहीं था कि उसने कभी जन्म लिया था, या उसके पास कभी भी ऐसा समय नहीं होगा कि वो मरेगा। अब हम पाते हैं कि उसे अनंत होना है। हमें पता चला कि युगानुयुग शब्द का अर्थ है समय की एक अवधि। क्या आपको अभी भी यह याद है? समय की एक अवधि, यह युगानुयुग और युगानुयुग है, और युगानुयुग कई बार बाइबल में बताया गया है, एक समय की अवधि, लेकिन अनंतता, और वहाँ केवल एक ही प्रकार का अनंत जीवन है जो हमने पाया। क्या यह सही है? केवल परमेश्वर के पास ही अनंत जीवन है। क्या यह सही है? अनंत जीवन का केवल एक ही प्रकार है, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है अनंत दंड, क्योंकि यदि आपको अनंतता के लिए दंडित किया जाता है तो आपके पास अनंतता के लिए दंडित होने के लिए
अनंत जीवन होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको अनंत जीवन मिला है तो आपको दंडित नहीं किया जा सकता है। देखिए, यदि आपने अनंत जीवन पाया है, जो मेरे वचन को सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है। क्या ये सही है? अनंत जीवन, क्योंकि आप विश्वास करते हैं। तो ठीक है, यदि आपके पास अनंत जीवन है तो आपको दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको अनंत जीवन मिला है। इसलिए यदि आप युगानुयुग और युगानुयुग के लिए नरक में पीड़ित होने जा रहे हैं तो आपके पास अनंत जीवन होना है। परंतु अब मैं सोचा करता हूँ कि बाइबल वास्तविक रूप से जलते हुए नरक की शिक्षा देती है। बाइबल ये सिखाती है कि पाप और दुष्टता का दंड युगानुयुग दिया जाएगा। यह अब अनंतता नहीं है, यह शायद 10 अरब वर्षों के लिए है, यह 100 अरब वर्षों के लिए हो सकता है, लेकिन कभी न कभी इसका अंत होना ही चाहिए, क्योंकि हर वो चीज जिसकी शुरुआत थी उसका अंत होता है। यह वो चीजें हैं जिनका न आदि होता है न अंत होता है। आपको वह विषय अब याद है, किस तरह से हम पीछे गए और पता लगाया कि हर एक चीज की शुरुआत हुई थी, उसको बिगाड़ा गया था। देखिए, मुख्य से एक बिगाड़, और अंत में यह एक अनंतता तक वापस पीछे चला जाता है, और उसके बाद सारा नरक, सारा दुख उठाना और ऐसी सारी स्मृति अनंत काल के लिए मिट जाएगी। हर एक चीज जिसकी शुरुआत है उसका अंत होता है। और यह मल्कीसिदक यीशु नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर था। और किस बात ने यीशु और परमेश्वर को भिन्न बनाया कि यीशु वो तंबू था जिसमें परमेश्वर वास करता था। समझे? अब मल्कीसिदक यीशु के पिता और माता दोनों थे, और इस मनुष्य के कभी पिता या माता नहीं थे। यीशु के जीवन का आरंभ था और उसके पास जीवन का अंत था। इस मनुष्य का न पिता था, न माता, न दिनों का आदि और न जीवन का अंत, लेकिन यह खुद वही व्यक्ति था। यह था मल्कीसिदक और यीशु एक थे, लेकिन यीशु का धरती का शरीर था, जन्मा और पाप के अनुकूल आकार लिया। परमेश्वर का खुद का शरीर, उसका अपना पुत्र जन्मा और पाप के अनुकूल बना, मृत्यु के डंक को निकालने के लिए, ताकि छुड़ौती की भरपाई करे और अपने निमित्त बेटे और बेटियों को पाए। आपने इसे पकड़ा, यही कारण है कि उसकी एक शुरुआत थी, उसका एक अंत था। लेकिन यह संपूर्ण शरीर समरोत्सव में हमारे पुनरुत्थान के बयाने की नाई परमेश्वर उस पवित्र देह को सड़ावट में देखने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि उसने इसे स्वयं बनाया है और उसे आगे लाया और उसे पुनरुत्थित किया और अपने दाहिने ओर बैठाया। और आज पवित्र आत्मा जिसने उस शरीर को जिलाया, वो यहाँ कलीसिया में है। प्रभु का नाम धन्य हो। और उसी अद्भुत कार्यों और सामर्थ को दिखा रहा है। और किसी दिन यह पवित्र आत्मा जो कि कलीसिया में है चिल्लाएगा और ऊपर उठेगा और स्वयं को इस शरीर के रूप में ग्रहण करेगा। यही है जो परमेश्वर की महिमा के दाहिने हाथ पर बैठना है, ताकि हम पापियों के लिए बिचवाई के काम को करें। और वहाँ होने पर हम पाप से पूरी तरह से दूर रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पाप नहीं करते, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में पाप से दूर रखा गया है, क्योंकि वहाँ मेरे और परमेश्वर के बीच, आपके और परमेश्वर के बीच एक लहूलुहान बलिदान खड़ा है। यही कारण है कि उसने कहा, एक मनुष्य जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि यदि आपका नया जन्म हुआ है तो वही पवित्र आत्मा जिसने उस शरीर में वास किया आप में वास करता है, और यह पाप नहीं कर सकता। बलिदान उसके सामने रखा हुआ है। फिर यदि आप इसे जानबूझकर करते हैं तो यह दर्शाता है कि आपके लिए उस शरीर के अंदर होना असंभव है। आमीन, यही सुसमाचार है, वहाँ है ये। इसलिए आप देखते हैं, यह किसी भी वचन का खंडन नहीं करता है, यह वचनों को एक साथ जोड़ता है। देखा, यह उनके लिए असंभव होगा जिसने एक बार ज्योति को पाया है। वहाँ है जहाँ हम पर मेरे प्रश्न प्राप्त होंगे, क्योंकि बस उन्हें ले लें। यही है
जो हम चाहते हैं। अब ध्यान दें, ये उनके लिए असंभव है जिन्होंने एक बार ज्योति को पाया है। यदि वे गिर जाएं, तो फिर से अपने आप को फिर से नया बनाना असंभव है। और देखें कि वे परमेश्वर के पुत्र को नए सिरे से क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसे बनाते हैं और उसे खुले रूप से लज्जित करने को लाते हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद आप इब्रानियों 10 की ओर जाएं, जहां यह कहता है, क्योंकि यदि हम सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते हैं, और पाप क्या है? अविश्वास। यदि आप विचार पूर्वक पवित्र आत्मा को उन कामों को करते हुए देखते हैं जो उसने आज सुबह ठीक यहाँ किए थे, और देखते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और वो अपनी कलीसिया में और अपने लोगों के बीच में वास कर रहा है, और आप इसे जानकर भी इसे ठुकरा देते हैं, आपके लिए कभी भी परमेश्वर के पास आना असंभव है, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की निंदा की है। यीशु ने उन्हीं बातों को कहा जब वो उन अद्भुत कार्यों को कर रहा था। उन्होंने कहा, क्यों? वो बाल-जबूल है, वो भविष्य विद्या बताने वाला है, वो एक शैतान है। यीशु ने मुड़कर कहा, मैं तुम्हें उसके लिए क्षमा कर दूंगा। परंतु जब पवित्र आत्मा आकर और ऐसा करता है, तो उसके विरोध में एक शब्द भी कहना, इसे क्षमा नहीं किया जाएगा, ना ही इस दुनिया में या आने वाली दुनिया में, क्योंकि आपने परमेश्वर के आत्मा को जो उसमें था एक अशुद्ध आत्मा कहकर बुलाया है। और यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, यदि हम पाप करते हैं, तो जानबूझकर अविश्वास करते हैं, ना ही सत्य को प्राप्त करने के बाद नया जन्म पाए हुए हों, हम तब पाप नहीं कर सकते। एक पापी नहीं कर सकता। एक मसीही जिस पाप को क्षमा नहीं किया जा सकता, उसे नहीं कर सकता। वो इसे नहीं कर सकता। यह अधर्मी है जो ऐसा करता है। यह ढोंगी विश्वासी है, विश्वासी नहीं है। वे यहूदी रब्बी लोग, उन्होंने सोचा कि वे मजबूत थे और उनके पास डीडी और पीएचडी थे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने इसे पूरी तरह एक थैले में सिलकर बंद कर दिया था, लेकिन वे पापियों से भी बदतर थे। वे हो सकता है आप उनके जीवन पर हाथ नहीं उठा सकते थे। वे इस तरह से साफ, नैतिक और धर्मी थे, लेकिन वे अविश्वासी थे। और आप पाप शब्द को लें और पता लगाएं कि इसका अर्थ क्या होता है। पाप शब्द का अर्थ है अविश्वास। वहाँ केवल दो ही गुट हैं, एक विश्वासी या एक अविश्वासी। यह है एक धर्मी व्यक्ति या एक पापी। बस ऐसा ही है। यदि आप अविश्वासी हैं, तो आप एक पापी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितना कलीसिया जाते हैं, या यहाँ तक आप एक प्रचारक हैं, आप फिर भी एक अविश्वासी हो। वे फरीसी प्रचारक थे और वे अविश्वासी थे, और इसके लिए आज नरक में हैं। वे जितने धार्मिक और पवित्र हो सकते थे वे थे, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने उसे एक शैतान कहा और उसके वचन पर वाद विवाद किया। और उनमें से कुछ ने कहा, यदि तू है तो अब क्रूस पर से नीचे उतरा, चमत्कार को कर, चलो हम देखें कि तू उसे करता है। एक ने उसके सिर पर डंडे से मारा और कहा, भविष्यवाणी कर और हमें बता कि तुझे किसने मारा। तू भविष्यवक्ता और हम तेरा विश्वास करेंगे। देखो, अविश्वासी लोग, वे विश्वास करने का ढोंग करते थे कि वे विश्वासी थे, लेकिन वे अविश्वासी थे। अब परिवर्तित अलग हुए, हालांकि वे पवित्र और धार्मिक थे। अब भी वही बात आज भी है। पुरुष और महिलाएं कलीसिया जा सकते हैं और उदास चेहरा बना सकते हैं और इतने धार्मिक जितने वे हो सकते हैं, और कभी झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, और जितना हो सके अपने धर्म को जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वे एक विश्वासी नहीं है, वे नष्ट हैं। तो बाइबल में नियमवाद का कोई कुरेदना नहीं है। कैल्विनवाद अनुग्रह वो है जो परमेश्वर ने आपके लिए किया, और कर्म वह है जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं। यह पूरी तरह से अलग है। यदि आप झूठ बोलना छोड़ दें, धूम्रपान छोड़ दें, चोरी करना छोड़ दें, व्यभिचार करना छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ किया है, आज्ञाओं को पालन किया और कलीसिया जाते हैं, हर रविवार को बपतिस्मा लिया हो, प्रभु भोज को लिया, पवित्र लोगों के पांव धोए, सब कुछ किया, बीमारों को चंगा किया और इन सभी कामों को किया, जब तक आप परमेश्वर के आत्मा से जन्म नहीं लेते, चुने हुए नहीं हैं, आप नाश हुए हैं। न वो जो चाहता है और न वह दौड़ता है, लेकिन परमेश्वर जिस पर दया करता है। एसाव ने मसीही बनने की पूरी कोशिश की और वो ऐसा नहीं कर सका। बाइबल ने कहा कि वो पश्चाताप करने के लिए जगह की तलाश में फूट फूट कर रोया और उसे नहीं मिली।
उसके जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने उसे दोषी ठहराया, क्योंकि वो जानता था कि वह अपने हृदय में एक सड़ा हुआ बेईमान था। परमेश्वर पूर्व ज्ञान के द्वारा इसे जानता था। उसने कहा, मैं याकूब से प्रेम करता हूँ और एसाव से घृणा करता हूँ। और एसाव सज्जन पुरुष के समान दिखाई पड़ता था। वो घर पर रहता, अपने बूढ़े अंधे डैडी की देखभाल करता था, पशुओं को चढ़ाता था और सब कुछ करता। एक अच्छा लड़का था। और याकूब माँ का लाडला था, एक छोटा सा डरपोक कहानीकार। यही है जो वो था। आपको इसे मानना होगा। बाइबल मानती है, इसे बताती है। यहाँ वहाँ भागता, सब कुछ कर रहा था और माँ के साथ लटका रहता। लेकिन फिर भी याकूब अपने सभी उतार चढ़ाव और अपने कमजोर तौर तरीकों के साथ था। वह फिर भी उस जन्म सिद्ध अधिकार के प्रति आदर रखता था। यही तो मुख्य बात है। एसाव याकूब से दुगना सज्जन था। यदि आज हमें अपने कलीसिया का सदस्य होने के लिए उसका न्याय करना होता था, तो आप एसाव को 1000 में से एक लेते, यदि आप उसे नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को लिया। यदि संत पौलुस सेवक बनना चाहेगा, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? एक छोटा सा पुराना नोकीली नाक वाला यहूदी, और उसका मुंह एक और तिरछा था, बस उपद्रव करते हुए जा रहा है। और किस तरह से वो कलीसिया को उखाड़ने जा रहा था, वो हर एक चीज करने जा रहा था। आप सोचते होंगे कि उसने ना क्षमा किया जाने वाला पाप किया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, वो मेरा सेवक है। परमेश्वर मनुष्य को लेता है और उन्हें भिन्न बनाता है, ना कि मनुष्य परमेश्वर को लेते हुए और भिन्न बना रहा है। परमेश्वर मनुष्य को लेता है और उसे भिन्न बनाता है। यह वो नहीं है जो आप करते हैं। आप क्या करेंगे? आप क्या सोचते हैं? यह तो वो है जो परमेश्वर करता है। वहाँ आप हैं, और यही वो कहानी है। अब यह महान मल्कीसेदक, वहाँ उस पर क्या कहानी है, हम थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं। बस एक तरह से हमें इसमें से होते हुए बहुत ही जल्दी करना था। हम यहाँ वचन के एक निश्चित भाग पर वापस आरंभ करने जा रहे हैं और हम लगभग 15वें पद से शुरू करेंगे। और यह अभी तक अधिक स्पष्ट कि वहाँ, क्योंकि और जब मल्कीसेदक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था। अब मल्कीसेदक एक याजक था। क्या वो था? यहाँ है ये जो वो था। हम देखते हैं कि परमेश्वर आदि में आत्मा का एक बड़ा झरना था। क्या यह सही है? उसका कोई जन्म स्थान नहीं था, उसका मरने का कोई स्थान नहीं था, उसके दिनों की कोई शुरुआत नहीं थी, उसके वर्षों का कोई अंत नहीं था। वह उतना ही अनंत था जितना कि अनंत काल अनंत है। वह कभी भी नहीं जन्मा था, वो कभी भी नहीं मरा। और वहाँ पर हम ये पाते हैं उसकी आत्मा के 7 प्रकार थे। क्या ये सही है? बाइबल ने प्रकाशित वाक्य में कहा कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 आत्माएं थी। क्या यह सही है? 7 कई गुना 7 आत्मा। हम देखते हैं वहाँ 7 रंग है, वहाँ 7 कलीसियाई काल है। ओह, यह बस चलता है। 7 संपूर्ण है और परमेश्वर संपूर्ण था, और 7 आत्माएं, और वे आत्माएं संपूर्ण थी। पहला लाल रंग का था, संपूर्ण प्रेम, छुटकारा। और कैसे, यदि हमारे पास समय होता था तो हम उन रंगों को बता सकते थे और दिखा सकते थे कि उनमें से हर एक रंग परमेश्वर की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। आमीन। वे रंग 7 स्वाभाविक रंग हैं। वे रंग परमेश्वर की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यह वे रंग परमेश्वर की मंशाओं का, परमेश्वर के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 7 रंग, वे 7 कलीसियाई युगों, 7 तारों, 7 दूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सारे वचन में से होते हुए 7 सेवक, 7 संदेशवाहक, 7 संदेश, सभी 7 में है। 7 दिन, 6 दिन और 7वां सबत है। संपूर्ण, पूरा। ओह, ये सुंदर है। यदि हमारे पास इसमें खोदने का समय होता और उन रंगों को बाहर लाने के लिए लाल रंग को लें। हम पहला रंग लेते हैं जो लाल है। लाल क्या है? लाल खतरे का एक संकेत है। लाल रंग एक छुटकारे का चिन्ह है। और आप लाल के माध्यम से लाल को देखें तो यह कौन सा रंग होता है? सफेद। यह सही है। इसलिए जब लाल लहू बहाया गया था ताकि लाल पाप को ढाके, परमेश्वर लाल लहू में से होते हुए देख रहा था। लाल पाप की ओर देखता, यह सफेद हो जाता है। विश्वासी पाप नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। उस पर परमेश्वर का बीज, परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। परमेश्वर अपने पुत्र के लहू के सिवा और कुछ नहीं देख सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता
कि ये उसकी कलीसिया में क्या है, यह क्या है। परमेश्वर इसे नहीं देखता है, क्योंकि यीशु निरंतर बिचवाई का काम करता है। वो महायाजक, उसके लिए पाप करने का कोई जरिया नहीं है जब उसके लिए ऐसा बलिदान रखा गया है, बिल्कुल नहीं। और अब यदि आप कहें तो यह मुझे एक अच्छा मौका देता है, तब यह दर्शाता है कि आप सही नहीं हैं। आप उसकी सराहना करेंगे, आप इसे पसंद करेंगे। यदि आप एक सच्चे मसीही हैं, एक ऐसे स्थान पर होते हैं जहां वो पाप आपको तब तक सताता रहेगा, इतना तक आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है और वो पाप नहीं कर सकता। बाइबल ने कहा, एक बार यीशु के लहू से शुद्ध हो जाने के बाद पाप की कोई और इच्छा नहीं है। यदि आप इच्छा को रखते हैं तो आपका हृदय परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। अब आप गलत करोगे, लेकिन आप इसे जानबूझकर मत करो। देखा, आप फंस गए हैं, और कोई भी चीज जिसमें आप फंस गए हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं, यह अब भी पाप नहीं है। आप उसी मिनट पछताएंगे जब आप देखेंगे कि आप गलत हैं। आप तुरंत ही मुड़ेंगे और कहेंगे, मेरा मतलब नहीं था, इसे नहीं देखा। आप जीवन भर ऐसा ही कहेंगे, एक मनुष्य नहीं होना चाहता। यही कारण है कि हम इतने मूर्ख हैं और इतने अंधेरे में हैं यहाँ धरती पर, कि हर समय वहाँ हमारे लिए लहू की प्रायश्चित्ता है, ताकि हम ढके रहें। कारण पहली गलती हमसे हुई। अब वहाँ आपके नियमवाद के विचार हैं। ओह, क्या तुम्हें पता है, वो महिला पवित्र थी, लेकिन परमेश्वर धन्य है, महिला ने गलत किया। मैं जानता हूँ कि वो पीछे हटी हुई है। यह गलत है, वो पीछे हटी हुई नहीं है, उसने गलती की। यदि उसने ये जानबूझकर किया तो वो आरंभ से ही सही नहीं थी। यदि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और वो परमेश्वर के पवित्र कलीसिया के सामने चलती है और इसे अंगीकार करती है और कहती है, मैं गलत हूँ और आप मुझे क्षमा करें, आप इसे करने के लिए कर्तव्य बाध्य हैं। आप इसे अपने हृदय में नहीं करते हैं तो आपको स्वयं वेदी पर जाना चाहिए। सत्य है, वहाँ कलीसिया में वास्तविक पवित्रता है, वहाँ सच्ची पवित्रता है। यह पवित्रता आपकी नहीं, लेकिन मसीह की है। मेरे पास उसके सामने रखने के लिए कोई पवित्रता नहीं है, लेकिन मैं उसके अनुग्रह पर भरोसा कर रहा हूँ, और यह मेरे हृदय में है। मैं इसके योग्य नहीं था, मैं इसके लायक कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन अनुग्रह से उसने मुझे बुलाया और मुझे आने के लिए आमंत्रित किया, और मैंने उसकी ओर दृष्टि की और उसने मेरी इच्छा को दूर किया। मैं हर महीने, हर वर्ष हजारों गलतियां करता हूँ, निश्चय ही मैं करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मैं गलत हूँ तो मैं कहता हूँ, परमेश्वर, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। आप मेरे हृदय को जानते हैं, मेरा ऐसा करने का मतलब नहीं था, मैं उसमें फंस गया था, मेरा ऐसा करने का मतलब नहीं था। आप मुझे क्षमा करें प्रभु। यदि मैं अपने भाई के साथ गलत करता हूँ तो मैं कहता हूँ, भाई मुझे क्षमा कर दो, मेरा ऐसा करने का मतलब नहीं था। निश्चित रूप से परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है। ओह, वहाँ आप हैं, वहाँ लहू का बलिदान है, वहाँ सुसमाचार की सामर्थ्य है। पवित्र कलीसिया आगे बढ़ रही है, इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया, यह कुछ ऐसा है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं था। वहाँ प्रायश्चित्ता है। अब यह मलकीसेदेक जब वो सामने आया, मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। क्या आपने कभी एक 3 कोनों वाला कांच का टुकड़ा लिया है? आप कांच का एक टुकड़ा लें जो 3 कोनों वाला है और उसे इस प्रकार से रखें कि सूर्य की किरणें इस पर पड़ सकें। यह 7 सिद्ध रंगों को उत्पन्न करेगा। कांच के एक 3 कोने वाले टुकड़े से मेघधनुष उत्पन्न होगा। यह बिल्कुल सही है। अब यदि हमारे पास समय होता तो हम उस बात पर आगे जाते। 3 सिद्धता को लाता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, धर्मीकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वहाँ आप हैं। सिद्धता 3 के द्वारा आती है। परमेश्वर मनुष्य के ऊपर, परमेश्वर उस मनुष्य में जिसे यीशु कहा जाता है, परमेश्वर कलीसिया में, उसके बाद सिद्धता। उस मनुष्य ने तब तक पाप किया जब तक परमेश्वर यहाँ ऊपर आग के खंबे में था। परमेश्वर, मनुष्य ने पाप किया, मेरा मतलब परमेश्वर के सामने, जब तक परमेश्वर एक आग के खंबे में था, क्योंकि वो अब तक अशुद्ध सृष्टि था। उसके सामने पशुओं का लहू को बहाया गया। उसके बाद परमेश्वर का मेमना आया। परमेश्वर का दूसरा निश्चित कदम, वही परमेश्वर, दूसरा कार्य स्थान, और फिर यह परमेश्वर मसीह में था। वही परमेश्वर था जो आग के खंबे में था, और वही परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और फिर मनुष्य ने उसका मजाक उड़ाया। इसका अब भी इसके लिए उत्तर देना था। अभी तक कोई लहू बहाया नहीं गया था। यह सही है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन बाद में वही जो देह में था
फिर से आग का खंबा बन गया। मैं परमेश्वर से आया हूँ, मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। यहाँ हम पौलुस को दशमिश के रास्ते पर उसी आग के खंबे से भेंट करते हुए पाते हैं। हम पतरस को उससे जेल में भेंट करते हुए पाते हैं, वही आग का खंबा निश्चित रूप से। और आज हम उसे अपने बीच में देखते हैं, उसी आग के खंबे को। लेकिन सिद्धता उस स्थान पर आ चुकी है, वह बिचवाई का व्यक्ति। अब यदि यहाँ पर कोई यहूदी है या कोई है जो पुराने नियम को समझता है, इसे साबित करे। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक अभी मेरे पास पुराना नियम नहीं है, यह नया नियम है, लेकिन विधि सम्मत थाली में रखी हुई भेंट की रोटियों के भेंट में, उपासना गृह की सफाई पर, यहूदी बलिदान में। किसी भी यहूदी से पूछो, उन 3 रोटी के टुकड़ों पर बीज का टुकड़ा टूटा हुआ होता था, जो मसीह था। बीज का टुकड़ा टूटा हुआ था, मसीह वो बीच में। इसने दिखाया कि छुटकारे के लिए कहीं न कहीं तोड़ा जाना था, और उस टुकड़े को विधि सम्मत रोटी पर छुटकारा माना जाता था। और यहाँ है वो। और आज रात जब हम प्रभु भोज को लेते हैं, हम विधि सम्मत रोटी को तोड़ते हैं, क्योंकि यह मसीह की देह है और उसे हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए कलवरी पर तोड़ा गया, कि उसकी धार्मिकता के द्वारा हम उसकी धार्मिकता बन जाएं, क्योंकि वो हमारा पाप बन गया ताकि हम उसकी धार्मिकता बन सके। भाई, यही शुद्ध रूप से अनुग्रह है, पूरी तरह से। कोई तरीका नहीं है, किसी भी अन्य तरीके से आप धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। अब यह मलकीसेदक, यह महान व्यक्ति जिसने रास्ते पर भेंट की थी, उसने अदा किया। अब्राहम ने उसे दशवांश को दिया। वो कितना महान पुरुष रहा होगा। अब ध्यान दीजिए जल्दी से, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं। अब उस नियमवाद व्यवस्था को देखा। व्यवस्था ने कहा, तुम हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तुम चोरी न करना। यीशु ठीक पीछे मुड़ा और कहा, उनके बारे में पुराने समय में कहा गया है, तू हत्या न करना। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो कभी भी अपने भाई पर अकारण क्रोध करता है, वो पहले ही हत्या कर चुका। उनके बारे में कहा गया है पुराने समय में, तू व्यभिचार नहीं करना। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर अभिलाषा करने की कुदृष्टि डाले, वो अपने हृदय में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। वहाँ आप हैं। यह महिलाओं को सिखाना चाहिए कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से वो करना चाहिए जो सही है। आप गलत कपड़े पहनती हैं और पुरुषों के गलत तरीके से देखने का कारण बनती हैं। आप व्यभिचार करने के दोषी हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपने उस क्रिया को किया हो। यीशु ने ऐसा कहा। और आप लोग इन काटने वाली आरी के गुस्से के साथ होते हैं, जो हमेशा किसी के मुंह में थूकते रहते हैं, नहीं सहन कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजों को सावधान रहें। आप दोषी हैं यदि आप अपने भाई के खिलाफ एक शब्द बोलते हैं जो सही नहीं है, ना ही केवल वहाँ जाकर और इसे फाड़ते हैं। आपको किसी मनुष्य को मारने के लिए उसकी पीठ में छुरा घोंपने की जरूरत नहीं है। आप उसके चरित्र का खात्मा कर सकते हैं और उसे मार सकते हैं, उसके प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। यहाँ अपने पास्टर के खिलाफ बोलते, उसके बारे में कुछ बुरा कहते हो, आप बस उसे गोली मारने के समान ही हैं। कुछ तो बताना जो उसके बारे में सही नहीं था, तो यह लोगों और इस तरह की चीजों के साथ उसके प्रभाव को खत्म कर देगा, और आप इसके दोषी हैं। यीशु ने जो कहा। अब यहाँ सुनना, पौलुस यहाँ क्या समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे यह पुरानी बाइबल बहुत पसंद है, यह आपको सीधा करती है। देखो, ओह, बस यहाँ पर देखें। अब जैसा कि हम पढ़ते हैं, यह है क्योंकि प्रकट है कि हमारा प्रभु वहाँ पर आ गया। रुकना, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास यहाँ एक और पद है जिसे मैं पढ़ने जा रहा था। नहीं, यहाँ नीचे 16वां पद, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं। यह नियम है। आप देखना, ओ भाई, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे पता है, लेकिन मैं, यह ऐसा नहीं है। यह तो प्रेम है जो इसे करता है। हम कैसे इसमें से होकर गए हैं? मैंने कहा, यदि मैंने मेरी पत्नी के बारे में कहा, ओह ठीक है, मैं 2 पत्नियां रखना चाहता हूँ, मैं इस एक के साथ घूमना फिरना चाहता हूँ, इस एक को वहाँ रखना चाहता हूँ, लेकिन यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी पत्नी मुझे तलाक दे देगी और मेरे बच्चे, मेरी सेवकाई खत्म हो जाएगी। तुम गंदे सड़े हुए ढोंगी हो। यह सही है। आप उससे पहले स्थान में ही प्रेम नहीं करते। यह बिल्कुल सही है। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो उसके बारे में कोई नियम नहीं होगा। आप कुछ भी हो, उससे प्रेम करेंगे और आप उसके साथ बने रहेंगे। यह बिल्कुल सही है। और आप
स्त्रियां भी अपने पति के साथ ऐसा ही करेंगी, यह सही है। कभी कभी स्त्रियां ही स्थान बनती हैं या पुरुष कुछ छोटी इजाबेल को देखते हैं, पूरी तरह चेहरा रंगा हुआ, आप जानते हैं, और आप उसके पास जाएंगे, उसके प्रेम में पड़ते हैं, शायद उसके पास एक अच्छी पत्नी हो, और फिर तुम अपने आप को मसीह कहते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें वेदी की एक और खुराक की आवश्यकता है, यह सही है। और तुम में से कुछ महिलाएं यहाँ वहाँ किसी छोटे उम्र के लड़के की ओर देखती हैं जिसके बाल नीचे की ओर लटकते हुए हैं, उस पर इतनी वैसलीन लगी होती है, उसका मुंह खोलते हैं। इसके बाद आप कुछ छोटी उम्र की लड़की, यहाँ कुछ समय पहले की बात है, यह मजाक नहीं है, क्योंकि मेरा इसे मजाक करने के रूप में बताने का मतलब नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं कि यह मजाक करने की जगह नहीं है। लेकिन यहाँ एक छोटी उम्र की लड़की थी, वो यहाँ अच्छे लड़के थे, मसीह लड़के। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं यहाँ पास्टर का काम कर रहा था। हमारे पास तब युवा लोगों की कक्षाएं हुआ करती थी, और मैं रविवार की दोपहर युवतियों से कामुकता और चीजों के बारे में बात करता। उसके बाद अगले रविवार की दोपहर जवान पुरुषों से बात करता और उन बातों को निकालने का प्रयास करता। कुछ छोटे उम्र की लड़की कुछ छोटी उम्र के लड़कों के साथ जाने लगी। यहाँ नीचे शहर में सिगरेट पीते और जेब में एक बोतल को रखा था, और उसने शहर में यहाँ वहाँ एक छोटी सी खुली हुई कार चलाई। मैं नहीं देख पाया जो उसने उस लड़के में देखा। वो कलीसिया में नहीं आता, वो वहाँ बाहर बैठा रहता। उसे यहाँ कलीसिया में छोड़ता और फिर वो वहाँ बाहर अपनी कार में बैठकर प्रतीक्षा करता, कलीसिया में नहीं आता। मैंने उस लड़की से एक दिन कहा, वह न्यू एल्बनी में रहती थी। मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ लड़की, तुम दुनिया में उस लड़के में क्या देखती हो? मैंने कहा, पहली बात, वह तो उसी धर्म से ही घृणा करता है जो कि तुम्हारा धर्म है। वो तुम्हारे मसीह का तिरस्कार करता है। वह तुम्हारा कभी भी पति नहीं बनेगा, वह तुम्हें जीवन भर के लिए अभागा बना देगा। और मैंने कहा, ठीक है, यहाँ अच्छे छोटे से मसीही लड़के हैं जिनके साथ तुम आगे जा सकती हो, और वहाँ तुम्हारे पिता और माँ तुम्हारे बाहर जाने के विचार को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तुम कुछ भी हो, जाती हो, और तुम सोचती हो मैं 16 साल की हूँ। उसने मेकअप करना और बाहर भागना शुरू किया, और सबसे पहली बात, वह रास्ते के घरों में थी। वह अब अनंतता में चली गई है, लेकिन उस वक्त वो यहाँ खड़ी हुई थी। और आप जानते हैं कि उस लड़की ने मुझे वापस क्या बहाना दिया कि वो उस लड़के से प्रेम करती है। उसने कहा, उसके बहुत ही प्यारे छोटे छोटे पैर हैं और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? खुद को सुगंधित करता है। यह एक महिला के हाव भाव हैं, एक पुरुष के नहीं। देखो, मैंने कहा, बहन, मैं बल्कि एक ऐसे मसीही लड़के के साथ जाना पसंद करूंगा जिसके पैर कंकर के कारों जैसे हों और एक बिल्ली जैसे जानवर की तरह गंध आती हो, यदि वह पूरी तरह से मसीही है। यह सही है, सच है। हाँ, यह बहाना है। इतने प्यारे छोटे छोटे पैर और बहुत अच्छी खुशबू आती है। छोटे से सड़क के किनारे के घर को चलाने वाले ने आखिरकार उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह शर्मनाक है, अपमानजनक है। विवाह आदर की बात है, लेकिन इसे प्रार्थना पूर्वक और आदर पूर्वक प्रवेश करना चाहिए, और उस महिला के लिए सच्चा प्रेम आपको हमेशा के लिए एक साथ बांध देगा। जो तुम धरती पर बांधोगे, मैं स्वर्ग में बांधूंगा। जब आप उस ओर रास्ते पर चलती हैं, तो वह बूढ़ी, सफेद बाल और झुर्रीदार हो सकती है, लेकिन वही प्रेम जो आपने उसे किया था जब वो एक नौजवान खूबसूरत महिला थी, अब भी आपके पास वही प्रेम है। आपके झुके हुए कंधे, गंजा सर और झुर्रीदार चेहरा और बाकी की हर एक चीज हो सकती है, लेकिन वो आपको वैसे ही प्रेम करेगी जैसे आपसे तब किया था जब आपके कंधे चौड़े और घुंघराले बालों के साथ खड़े थे, यदि यह वास्तव में परमेश्वर है। क्योंकि आप उस समय की ओर देख रहे हो जब आप उस ओर नदी को पार कर चुके हो, जब आप वापस हरे भरे हो जाएंगे, फिर से हमेशा एक साथ रहने के लिए युवा पुरुष और महिला होकर। यही परमेश्वर की अनंत प्रतिज्ञा है। उसने कहा कि वो इसे करेगा। वह केवल इतना ही नहीं, हम इसे 1 मिनट में ले लेंगे। उसने शपथ खाई कि वो इसे करेगा। इसे सुनना जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जो कि शारीरिक आज्ञाओं की व्यवस्था के अनुसार नहीं, लेकिन अविनाशी जीवन की सामर्थ्य अनुसार नियुक्त हो। अब हम जल्दी से पढ़ने जा रहे हैं ताकि हम इसे ले सकें, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मल्कीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। जब तक एक याजक की आवश्यकता होगी, वो एक याजक होगा। निदान वहाँ प्रमाण है
जो पहली आज्ञा अमान्य ठहरी और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, क्योंकि व्यवस्था ने कुछ भी सिद्ध नहीं किया। आप नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। आप शराब पीना छोड़ दो, धूम्रपान छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, कलीसिया जाएं और इसे करने की कोशिश करें और वैसा करने की कोशिश करें, आप फिर भी शारीरिक हो। यह तो सिर्फ नियम है। नियम कुछ भी सिद्ध नहीं बनाता है, लेकिन क्या सिद्ध बनाता है? मसीह, महिमा। मैं झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ, चोरी करना छोड़ सकता हूँ, व्यभिचार करना छोड़ सकता हूँ, तंबाकू खाना छोड़ सकता हूँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, और मैं फिर भी शारीरिक हूँ। परमेश्वर इसे ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि मेरे पास उसे प्रायश्चित में देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस मिनट मैंने अपना हाथ प्रभु यीशु के धन्य सिर पर रखा और कहता हूँ, प्रभु मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या आप मुझे अपना सेवक जानकर लेंगे? और परमेश्वर मेरे पाप को चुम्बन करके दूर करता है। मैं परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध खड़ा होता हूँ। यह सही है। क्यों? मैं अपनी खुद की योग्यता पर नहीं खड़ा हूँ, मैं उसकी योग्यता पर खड़ा हूँ, और उसने उसके कष्टों और अपने लहू के द्वारा हमें सिद्ध किया है। मैं देखता हूँ ये समाप्त करने का समय है, लेकिन मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ यदि मैं जल्दी से कर सकता हूँ। पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी को सिद्ध नहीं किया और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है। उत्तम आशा क्या है? मसीह, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट आते हैं। क्यों? हमारी सारी अच्छाई में से और हमारी सारी अच्छाई में से होते हुए भी हम फिर भी शारीरिक हैं। लेकिन एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में यह पहचानते हुए कि हम वहाँ कभी भी खड़े नहीं हो सकते, केवल यीशु मसीह की योग्यता के द्वारा ही, तब हम उसके पुत्र की योग्यताओं में से होते हुए परमेश्वर के निकट आते हैं। प्रभु, मैं आपके पास आता हूँ एक निर्दोष हृदय के साथ, आपके पुत्र यीशु के नाम में, कृपया मुझे ग्रहण करे। ओह भाई, तब आप एक जीवित मार्ग के द्वारा आ रहे हैं। ना ही प्रभु, आप जानते हैं कि मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, आप जानते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार करता हूँ, आप जानते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि शारीरिक आज्ञाओं की व्यवस्था कुछ न कर सकी। उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है, वह आशा जो मसीह है हमारे पास, जो प्राण के लंगर के समान है, दृढ़ और अटल। देखो, और इतना ही नहीं, जैसे वो बिना शपथ के नहीं, सर्वनाम, यदि आप यहाँ देखेंगे ये तिरछे अक्षरों में है, उसे याजक बनाया गया था। न ही केवल एक याजक, बल्कि उसे शपथ के द्वारा याजक बनाया गया था। ना ही, अब देखो, आइए बाकी का याजक गण को ले लेंगे। उन याजकों के लिए लेवीय, न्यायी, धर्मी, धार्मिक सच्चे पुरुष, वे याजक बिना शपथ के बनाए गए थे। परमेश्वर ने तब कहा बाद में हारून के क्रम के बाद कि उसने इन याजकों को ठहराया है। वे पीढ़ियों के माध्यम से आगे आते हैं, वे स्कूल जाते हैं और प्रचारक और इत्यादि बनना सीखते हैं, वे आगे आते हैं। तो परमेश्वर ने उन्हें इस तरह याजक बनाया। उन्होंने अपनी शिक्षा, अपनी विरासत इत्यादि के द्वारा स्वयं को याजक बना लिया। लेकिन इस मनुष्य को परमेश्वर की उस शपथ के द्वारा याजक ठहराया गया था, जो शपथ परमेश्वर ने खाई थी। अब ध्यान से सुनना, बिना शपथ के बना था, लेकिन यह उसने उसके निमित्त शपथ खाकर कहा कि यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। आमीन। तू मलकीसेदेक के क्रम के बाद हमेशा के लिए एक याजक ठहरा है। सो इतने से यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा था। अब जल्दी करेंगे, और वे तो बहुत से याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। हजारों गुना हजारों याजकों की, क्योंकि उनके पास केवल मृत्यु और मृत्यु और दुर्बलताओं और मृत्यु और मृत्यु और मृत्यु के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसे देखें, लेकिन यह मनुष्य, कौन सा मनुष्य? यीशु, क्योंकि वह निरंतर हमेशा बना रहता है, एक ना बदलने वाला याजक गण है। कहाँ है? इसलिए वो उन्हें यथासंभव बचाने में भी समर्थ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना झुका हुआ, कितना दूर, वो यथासंभव बचाने में सक्षम है जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। ना ही आपकी धार्मिकता पर, लेकिन आपके अंगीकार करने पर। देखा, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, यह देखकर कि वो उनके लिए बिचवाई करते हुए सर्वदा जीवित है। वो ठीक वहाँ पर है, निरंतर
बिचवाई को कर रहा है। ऐसे महायाजक से हम में से एक बना जो पवित्र है, निष्पाप है, विशुद्ध, पापियों से अलग किया हुआ और स्वर्ग में महायाजक बना। वहाँ है ये। अब यदि मैं अपने मामले या केस का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इसे हार जाऊंगा। यदि मैं प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करता हूँ, कहता हूँ मेरे पिता एक अच्छे मनुष्य थे, मेरे पिता एक प्रचारक थे, तो मैं कलीसिया में रहा हूँ, मैंने फिर भी इसे खो दिया है। लेकिन यह मनुष्य एक सिद्ध है, मसीह, वो वहाँ बैठता है और मेरे पापों के लिए निरंतर अपना लहू अर्पित करता है। आप वहाँ हो। और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। अब आखिरी पद को देखें, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है। यही है जो नियम है, शारीरिक नियम करता है। अब काश मेरे पास यहाँ लगभग 2 घंटे होते थे। इसी तरह से नियम अब भी पुरुषों को प्रचारक बनाता है। यह सही है। क्यों? वे कहते हैं, खैर इस मनुष्य के पास एक सेमिनरी का अनुभव है। मैं दुनिया में सभी सेमिनरियों के लिए अपने छोटे से स्वर्गीय अनुभव का व्यापार नहीं करूंगा। क्यों? हमने इस मनुष्य को शिक्षित किया है, वह ध्यानपूर्वक चुना गया है, वह एक स्वनिर्मित मनुष्य है। मैं इस तरह से पसंद नहीं करता हूँ। मुझे परमेश्वर के द्वारा निर्मित किया गया मनुष्य पसंद है। देखा, समझे? लेकिन नियम अब भी याजकों को बनाता है, नियम अब भी प्रचारकों को बनाता है। वो बैप्टिस्ट कलीसिया, वे प्रचारकों को वितरित करते हैं, उनसे हाथ उनके भरे हुए हैं। उनके पास एक मशीन है जो उन्हें बाहर निकालती है। मेथोडिस्ट के पास वे हैं, बैप्टिस्टों के पास वे हैं, प्रेस्बिटेरियन, नाजरीन, पिलग्रिम, होलीनेस, पेंटिकॉस्टल, वे जितनी जल्दी हो सके उन्हें बाहर निकालते हैं। एक बड़ी व्यवस्था, बड़ी मशीन की तरह वहाँ खड़े होते हैं, जैसे एक, मैंने हमेशा ही कहा है, मुझे निश्चित रूप से एक अंडे सेने की मशीन से निकले हुए मुर्गी के बच्चे के लिए दुख महसूस होता है। आप जानते हैं, एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा जो एक अंडे सेने की मशीन के नीचे से निकला है, वो सही तरीके से अंडे से बाहर नहीं निकला होता है। नहीं, मुर्गी को ही उस चूजे को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन एक अंडे सेने की मशीन से निकला हुआ मुर्गी का बच्चा जब वो बाहर निकलता है तो वह चू 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 करता है और उसके पास जाने के लिए कोई माँ नहीं होती है। देखा, वो नहीं जानता कि माँ क्या होती है। ये सही है, वो एक के लिए चू चू कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है। लेकिन मुर्गी के नीचे जो छोटा सा चूजा निकलता है, स्वाभाविक तरीके से वह चू चू करता है और माँ जवाब देती है। यह सही है। और कभी कभी मैं यहाँ इस सेमिनरी के अनुभव के बारे में सोचता हूँ। लुइस मिले और दुनिया भर में इस अंडे सेने की मशीन के नीचे से बाहर आते हैं, जो अंडे से सेन कर हजारों प्रचारकों को बाहर निकालते हैं। पेंटिकॉस्टल अंडे सेने की मशीन और प्रेस्बिटेरियन अंडे सेने की मशीन और बैप्टिस्ट अंडे सेने की मशीन, वे सभी उनके छोटे चूजों को सेन कर बाहर निकालते हैं। वे चू 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 करते हैं और उस अंडे सेने की मशीन के बारे में बात करते हैं जिसमें से वे बाहर आए थे। लेकिन मुझे एक पिता का होना, एक माँ का होना पसंद है। प्रभु का नाम धन्य हो। क्या मेरे साथ बहुत से लोग नहीं जन्मे थे, लेकिन जो वहाँ पर थे वो मेरे भाई हैं। आमीन। हमारे पास एक माँ है जो उत्तर देती है। जब आप एक माँ जो स्वर्ग में है, जो हम सभी की माँ है, जैसे एक मुर्गी उसके अंडे को सेनती है और उन पर प्रेम जताती है और उस पर उसके चूजों के ऊपर सेनती है, वैसे मैं भी तुम्हारे ऊपर सेनूंगा। हे यरूशलेम, यरूशलेम, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं। कितनी ही बार मैंने तुम्हें अपना बनाना चाहा, लेकिन तुमने नहीं चाहा। तुम्हारे पास अपने खुद के धर्म ज्ञान के विद्यालय थे, जिसमें से सेन कर अपने याजकों को निकाला। उन्होंने तुम्हें मेरे विरुद्ध सिखाया। अब तुम अपने दम पर रह गए हो। तुम्हारा विनाश तुम्हारे सामने रखा हुआ है। अब मैं ये कहता हूँ, ओह लोगों, पवित्र आत्मा ने तुम पर कितनी बार मंडराया होगा, जैसा कि एक मुर्गी अपने बच्चे को पंखों के नीचे रखती है, लेकिन तुम अपने तरीकों को चाहते हो। तुम इसके विषय में अपने तरीके बनाने जा रहे हो। इन रातों में से एक रात को मैं प्रचार करना चाहता हूँ। आपका अपना तरीका,
आप जानते हैं केन अपने तरीके को चाहता था। आज मनुष्य अपना तरीका चाहता है, लेकिन एक तरीका है जो सही लगता है, लेकिन अंत मृत्यु है। अब देखिए, उसमें वह कहता है एक नई वाचा। मैं सोचता हूँ अब कि नहीं, मैं गलत जगह पर था। 28वां पद, क्योंकि नियम उन मनुष्यों को महायाजक बनाता है जिसमें दुर्बलताएं होती हैं, लेकिन शपथ का वचन जो नियम के बाद से था पुत्र को बनाता है जिसे हमेशा के लिए जारी रखा जाता है। परमेश्वर सदा के लिए धन्य हो एक पुत्र का जो मल्कीसिदक की रीति पर सदा बना रहता है, और उसकी कभी शुरुआत नहीं हुई, उसका कभी अंत नहीं हुआ है, और नियम ऐसा कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सका क्योंकि यह शारीरिक था। कलीसिया ऐसा कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती है, वे संप्रदाय क्योंकि वे शारीरिक हैं। वो धर्म विद्यालय कभी भी ऐसा कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। उन्होंने दुनिया को इसके लिए शिक्षित करने की कोशिश की, उन्होंने इसे इसके लिए संगठित करने की कोशिश की, उन्होंने दुनिया में हर तरीके से करने की कोशिश की है ताकि हर एक चीज बनाएं जो वे कर सकते हैं और मुख्य चीज को छोड़ देते हैं। आपको इसमें जन्म लेना होगा। परमेश्वर आपको वो बनाता है जो आप हैं, निश्चित रूप से इसलिए नहीं कि आपने इसे करना छोड़ दिया है। अब नाज़रीन लोगों, आपको अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं है, आप घड़ी नहीं पहन सकते हैं, और आपको फलाना चीजों को नहीं पहनना है। आपके कपड़े की बाहें इतनी लंबी होनी चाहिए, आस्तीन आपकी स्कर्ट इतनी लंबी होनी चाहिए, और पुरुष लॉज से संबंधित नहीं हो सकते। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वे आपको बपतिस्मा नहीं देंगे। तो ठीक है, यहाँ कैथोलिक आते हैं और उनके पास उनके हैं, और यहाँ मेथोडिस्ट आते हैं, उनके पास उनके हैं। उनमें से हर एक के पास मापने के लिए एक मापदंड है। यदि आप इसे नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, ऐसा ही है, देखा। और फिर लेकिन असली बात यह है मेरे हाथों में मेरे पास लाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस तेरे क्रूस से लिपट जाऊं। हे परमेश्वर, नग्न हुआ, घायल हुआ, सहायता की आवश्यकता में था। ओह, मैं बहुत ही नम्रता से आता हूँ मसीह, यह अंगीकार करते हुए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरे भीतर कुछ भी नहीं है। हे परमेश्वर, मुझे ग्रहण करे। तब परमेश्वर आपको ग्रहण करता है। अब आप यहाँ तक हो सकता है अपने ABC को भी नहीं जानते होंगे। आप हो सकता है छिले हुए मटर से कॉफी नहीं जानते होंगे। आप हो सकता है बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, दाएं से बाएं हाथ को नहीं जानते होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या नहीं जानते हैं। एक बात है जो आपको अवश्य ही जानना चाहिए कि यीशु मसीह ने पापी के रूप में आपके स्थान को लिया, और आप अपने स्थान को लेते हो, जिससे कि उसकी धार्मिकता में खड़े हों, हर दिन ये अंगीकार करते हुए कि आप गलत हैं, और उसे अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं और अपने सारे उद्देश्य उसकी ओर निर्धारित करते हैं। आप स्वर्ग जाएंगे। यही है जो इसके लिए करना है, क्योंकि जो जीवन मसीह में था वो आप में होना चाहिए, या तो आप नष्ट हुए हो। बस इससे पहले हम समाप्त करें, क्या आप लोगों को वो बिना शर्त की वाचा याद है जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी? उसने उस शाम को क्या किया जब परमेश्वर ने कहा मुझे देखने दो, जब अब्राहम ने कहा मुझे देखने दें कि आप इसे कैसे करने जा रहे हैं। 16वां अध्याय, मुझे लगता है यही है उत्पत्ति का। मुझे देखने दें कि आप इसे कैसे करने जा रहे हैं। कहा, यहाँ आओ अब्राहम। उसने अब्राहम को लिया, जाकर मेरे लिए एक मेढ़ा, और जाकर मेरे लिए एक बकरी, और जाकर मेरे लिए एक बछड़ा ले आओ, और मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें यहाँ ले आओ और बलिदान करो। और अब्राहम ने जाकर भेड़ को लिया और बकरी और उस मेमने को या बछड़े को लिया, और उसने उन्हें घात किया। वे सभी साफ सुथरे बलिदान थे, और उन्हें 2 हिस्सों में आधा टुकड़ा किया और उन्हें वहाँ पर रखा। उसके बाद उसने जाकर और 2 कबूतर को लिया और उन्हें अंदर डाल दिया। तब अब्राहम ने निगरानी की, उनके ऊपर से पक्षियों को हटाने लगा। वो परमेश्वर के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब प्रभु, वहाँ वो बलिदान है, आप इसे कैसे करेंगे? मैं नहीं जानता कि आप मनुष्य को उसकी खुद की इच्छा के विरुद्ध कैसे बचाएंगे। मैं नहीं जानता कि आप ये कैसे करने जा रहे हैं। आप यह कैसे कर सकते हैं प्रभु? प्रभु ने कहा, अब देखो अब्राहम, तुम एक भविष्यवक्ता हो, तुम आत्मिक हो, और तुम
समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ठीक है प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। अब मैं सिर्फ नाटक के रूप में बता रहा हूँ। इसलिए अब्राहम, तुम अब यहाँ पर आओ और यहाँ बैठकर और पक्षियों को देखो, उन्हें हटाओ। इसलिए उसने सारे पक्षियों को भगा दिया जब तक कि सूरज ढलना शुरू नहीं हो गया। और पहली बात जो आप जानते हैं, परमेश्वर नीचे उतर आया। जब वो नीचे आया तो अब्राहम को नींद आने लगी। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, मैं तुम्हें सुलाने जा रहा हूँ। अब सुनना नियमवादी मित्र, देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को तस्वीर से पूरी तरह से बाहर कर दिया। उसे इसमें कुछ भी नहीं करना था और इसी तरह से उसने आपको पाया। आपने कहा, ओह, मैंने परमेश्वर को ढूंढा। आपने नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने आपको ढूंढा। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मेरा पिता उससे पहले न खींच ले। देखा, यह परमेश्वर आपको ढूंढता है। आप परमेश्वर को नहीं ढूंढते हो। आपने इसे कभी नहीं किया। आपका स्वभाव गलत है। आप एक सुअर हो। आप कोई फर्क को नहीं जानते। आप बस एक सुअर के बाड़े में रहते हो। यही सब आप जानते हो। आप इसे पसंद करते हो। बियर पीना, यहाँ वहाँ कीचड़ में जाना, दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ घूमना और जो कुछ भी आप कर सकते हैं करते हैं, ये बुरा है। बस जो अच्छा दिखाई पड़ता है, ओ भाई, हम बहुत मजे कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय पर खटखटाता है। यही है जो बदलता है, ना ही आप परमेश्वर पर खटखटा रहे हैं। परमेश्वर आप पर खटखटाता है। आदम ने कभी परमेश्वर के हृदय पर नहीं खटखटाया। परमेश्वर ने आदम के हृदय पर खटखटाया और आप आदम के पुत्र हो। यह सही है। इससे पहले कि आदम फिर से परमेश्वर का एक पुत्र बन पाता, परमेश्वर को उसके हृदय पर खटखटाना था। इससे पहले कि आप परमेश्वर के पुत्र बन सकें, परमेश्वर को आपके हृदय पर खटखटाना होगा। फिर अब्राहम नींद में चला गया और जब वो सोने गया तो उसने सबसे पहले क्या देखा? एक बहुत ही भयानक, डरावना, खूंखार अंधकार। यह मृत्यु है जो सारी मानव जाति पर आती है। फिर उसने उससे थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो क्या देखा कि एक उठते हुए धुएं की भट्टी थी। इससे पहले कि आप धुआं सुलगा सकें, आपको आग लगानी होगी। यही वो कारण है कि मैं नरक को एक जलती हुई जगह का विश्वास करता हूँ। तो ठीक है, उसने दिखाया हम में से प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के अधीन है और हम में से प्रत्येक को नरक में जाना है क्योंकि हम पापी हैं। अब लेकिन उससे परे उसने एक छोटा सा सफेद उजियाला देखा। और यह छोटा सा सफेद उजियाला क्या है? यह सफेद उजियाला क्या था? आग का वो खंबा जो इजराइल की संतान के आगे आगे चलता था। आग का खंबा जिसने दशमिश के रास्ते पर पौलुस से भेंट की। आग का खंबा जिसने पतरस को जेल में से बाहर निकाला। वो आग का खंबा जो आज रात यहाँ पर है। वो अनंत चिर स्थायी परमेश्वर, वो स्वयं इन अलग किए हुए बलिदानों के बीच चला। ओह प्रभु, हर एक पर आगे और पीछे। इसी तरह से मैं इसे करने जा रहा हूँ। अब्राहम, मुझे देखो, मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ एक वाचा को बांधने जा रहा हूँ और मैं एक शपथ को लूंगा कि बीज के अनुसार मैं एक बिचवाई करने वाले को खड़ा करूंगा। मैं मृत्यु से एक वाचा बांधूंगा और मैं शरीर में मृत्यु को दोषी ठहराऊंगा क्योंकि मैं स्वयं आकर उसे ले लूंगा। अब्राहम कहा, अब्राहम, तेरे बीज के द्वारा वो आएगा। तू तेरे बीज के द्वारा जगत का पिता होगा। और ना ही केवल तुझसे, मैं तुझसे भी प्रतिज्ञा करता हूँ, लेकिन तेरे बाद तेरे बीज से भी यह प्रतिज्ञा करता हूँ। वो आने वाले हर एक को जानता था, ना ही उन्हें, लेकिन मैं जो करता हूँ मैं इसे करने जा रहा हूँ। अब्राहम, मैंने आदम पर भरोसा किया और उसने अपना भरोसा तोड़ दिया और हर एक अपने भरोसे को तोड़ता है, लेकिन मैं इसे अपने साथ बांधूंगा और खुद की शपथ खाऊंगा। मैं इसे पूरा करूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। हम क्या करें? हम एक वाचा बांधे। मैं कहता हूँ, भाई नेविल, अब इसे देखें, बस एक मिनट। मैं कहता हूँ, भाई नेविल, आप बताओ कि मैं क्या करूँ। क्या आप प्रचार करेंगे कल रात और अगली रात बुधवार तक? मैं बुधवार से रविवार तक प्रचार करूंगा। आप इसे सहमति देते हैं? जी हाँ महाशय, यहाँ हमारा इसे करने का तरीका ऐसा है। हाथ मिलाओ लड़के, बस इतना ही। ऐसे ही अमेरिका में एक वाचा या मंजूरी को देते हैं, इसी तरह हम एक वाचा को बांधते हैं। अब जापान में वे कैसे एक वाचा को बांधते हैं? हम बांधते हैं, कहते हैं तुम ऐसा और ऐसा करना और मैं ऐसा और ऐसा करूंगा। हम चुटकी भर नमक को लेते हैं क्योंकि नमक में एक स्वाद होता है और हम नमक को लेते हैं और मैं इसे भाई नेविल पर फेंकता हूँ और भाई नेविल नमक को लेते हैं और इसे मुझ पर फेंक देते हैं। यही एक बांधने वाली वाचा है। डेविड लिविंगस्टोन
ने अपने देश में जाने के लिए अफ्रीकी निगरों के साथ एक वाचा कैसे बांधी। वो जाकर और मुखिया से मिला कि वो वहाँ से होकर गुजर सके ताकि सुसमाचार को प्रचार करे और काम को कर सके। और उन्होंने एक प्याला शराब लिया। यहाँ अफ्रीका में निगरों के साथ ऐसी वाचा है, उनके पास शराब का प्याला था और निगरों के मुखिया ने अपनी ही नसें काटी और शराब के इस प्याले में लहू को बहाया। और डेविड लिविंगस्टोन ने अपनी खुद की नसों को काटा और इसे शराब के प्याले में बहा दिया। उन्होंने इसे हिलाया। लिविंगस्टोन ने इसका आधा प्याला पिया और निगरो मुखिया ने इसका आधा प्याला पिया। उसके बाद वे एक दूसरे को भेंट देते हैं। निगरो प्रमुख से डेविड लिविंगस्टोन ने कहा, आपको मुझसे क्या चाहिए? उसने कहा, वो सफेद कोट आपने पहन रखा है। तो लिविंगस्टोन ने अपना कोट उतार दिया और निगरो मुखिया को दे दिया। उसने कहा, आपको क्या चाहिए? उसने कहा, वो पवित्र भाला आपके हाथ में है, क्योंकि वो जानता था कि वो उसके साथ अंदर जा सकता है। इसलिए उसने उस भाले को ले लिया और वे भाई थे क्योंकि उन्होंने वाचा बांधी थी। और जब वो आगे निकला और उस जाति के लोग उसे मारने के लिए दौड़ कर आए, तब उसने पवित्र भाले को ऊपर उठाया। और जब उसने ऐसा किया, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, ओह ओह, हम उस व्यक्ति को छू नहीं सकते। क्यों? वो एक वाचा का भाई है। हालांकि वो श्वेत रंग का है। हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। वे कभी भी नहीं जानते थे कि वे अश्वेत हैं जब तक उन्होंने उसे नहीं देखा था। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन वो एक वाचा का भाई है। उसके हाथ में मुखिया का भाला है। क्या ही सुंदर तस्वीर है। आज प्रभु यीशु के लहू की वाचा को पीने की हम पर पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ हम यीशु के नाम में आगे बढ़ते हैं और ये चिन्ह उनके पीछे पीछे जाएंगे जो उसके हैं। यह मुखिया का पवित्र भाला है। देखो यह वाचा कैसी है। उन्होंने इसे पूर्वी समय में कैसे किया। उन्होंने एक दूसरे को शपथ दिलाई। उन्होंने एक पशु को घात किया, उसे काट कर अलग किया और ठीक बीच में खड़े हो गए। वे दो मनुष्य उसके बीच खड़े हुए, अलग किए गए पशु के। और उन्होंने एक वाचा को बांधा, यदि मैं इसे रखने में विफल होता हूँ, यदि मैं ऐसा करने में विफल रहता हूँ, क्यों इसे और फलाना करने में, तो मेरा शरीर इस मरे हुए पशु की तरह हो जाए। मेरा शरीर इस मरे हुए पशु के समान हो जाए। और जब वे ऐसा करते हैं तो वे इस वाचा को लेते हैं और इसके बीच में खड़े होते हैं, एक शपथ लेते हैं कि वे इसे करेंगे। और वे कागज को एक साथ फाड़ते हैं, अलग अलग करते हैं और इसे एक आदमी को सौंप देते हैं। अगला दूसरे आदमी को सौंपता है। वे ठहराए हुए निश्चित समय पर मिलेंगे और यदि वे उस शपथ को मानने में विफल रहे तो उन्हें मृत्यु से मरने दो और उन मरे हुए पशुओं के समान हो तो ठीक है। आपने 3 पशुओं को देखा, सिद्ध, वो मेमना, बकरा और 3 सिद्ध बलिदान। मेमना क्या था? पिंडुक क्या था? और 2 पिंडुक का मतलब क्या था? उद्धार और चंगाई दोनों के लिए 2 पिंडुकों की बलि दी गई थी। उसमें जो इसमें चला गया। देखना, प्रायश्चित्ताएं भिन्न भिन्न किए गए थे, लेकिन चंगाई वैसे ही जारी रही और इसी तरह उद्धार भी वैसे ही चलता रहा। 2 पिंडुक ना ही अलग किए गए। इसका अर्थ है कि उन्होंने दोनों का प्रतिनिधित्व किया। उद्धार, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उन्हें एक तरफ रखा गया, 2 भाग नहीं किया गया। लेकिन वाचा, पशु के हिस्सों को उन 3 के काट कर अलग किए गए। आपने देखा, फिर जब उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने टुकड़े किया और उनकी वाचा बांधी। देखो कि परमेश्वर इब्राहिम से क्या कह रहा था। कलवरी पर तुम्हारे बीच के अनुसार तुम में से इजाक आया, इजाक में से ये और ये आया, याकूब में से यूसुफ आया, यूसुफ में से आगे और आगे और आगे उत्तराधिकारी आया। अंत में उस धर्मी बीज के जरिए से उसका वो अब यहाँ से होकर गया, कहते हुए कि हमारा प्रभु एक ऐसे राष्ट्र से निकला है जो नहीं जानता। मूसा ने कभी इसके बारे में बात भी नहीं की। एक याजक गण से बाहर आया। हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उत्पन्न हुआ, ना ही लेवी में से आया, क्योंकि वे शारीरिक नियमवादी थे। लेकिन हमारा प्रभु यहूदा में से बाहर आया। महिमा वहाँ आप हैं जहाँ पर प्रतिज्ञा की गई थी। अब ध्यान से सुने। जब हम समाप्त करते हैं और कलवरी पर परमेश्वर नीचे उतर आया और अपने निज पुत्र के शरीर को ले लिया जिसमें वो रहता था, और उसने उसे कलवरी पर काट कर 2 भाग किया। उसका खून बह रहा था, घायल हो गया था, काटा गया और भाले को वहाँ डाला गया और उसे काट कर
दो भाग किया और उसके लहू की धारा बह निकली और उसने कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसने सिर झुका लिया और पृथ्वी कांप उठी और बिजलियां चमक उठी और गर्जनाएं होने लगी। परमेश्वर अपनी सनातन की वाचा को लिख रहा था और वो सप्ताह के पहले दिन उसकी देह को कब्र में से निकालकर और ऊपर स्वर्ग में ले गया और वहाँ महायाजक की नाई बैठ गया, एक निवेदन के समान वहाँ बैठा हुआ है, सिद्ध हमेशा के लिए। और उसने उस आत्मा को भेजा जिसे उसने उस शरीर में से अलग किया, वापस सीधे कलीसिया पर उंडेल दिया और उस कलीसिया के पास वही आत्मा होनी चाहिए जो उस शरीर में थी। या तो यह पुनरुत्थान में इसके साथ मेल नहीं खाएगा, उन दो टुकड़ों को अवश्य ही सिद्ध रूप से एक साथ आना चाहिए। और यदि यह कलीसिया सिद्ध रूप से नहीं आती है, बिल्कुल ठीक वही आत्मा जो मसीह में थी, तो आप कभी भी रैप्चर में नहीं जाओगे। वहाँ सनातन की वाचा है भाई, इसे अपने आप में खोजें। आपके हृदय में क्या है? प्रभु से प्रेम करें, वास्तव में निश्चित करें कि आप बचाए गए हैं। इस पर मौका न लें, आप जुआ खेल रहे हैं। हम अमेरिकी लोग जुआ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन आप उस पर जुआ ना खेलें। आप निश्चित करें कि आप सही हैं, इसलिए नहीं कि आप कलीसिया में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसलिए कि आपने वास्तव में फिर से जन्म पाया है। मसीह आपके पास आया है पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व में। अब बस सम्मान सूचक में भी है। जैसे मैं बंद कर रहा हूँ, हमें कितना खुश होना चाहिए कि हम उसी आत्मा को देखते हैं जो यीशु मसीह में था, ठीक हमारे बीच में उन्हीं कामों को कर रहा है जो उसने तब किया था जब वो यहाँ धरती पर था। हमें कितना खुश होना चाहिए। आइए अब हम प्रार्थना करें जैसे हम अपने सिरों को झुकाते हैं। प्रभु, यह एक महान दिन रहा है। हालांकि मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं हमेशा करता हूँ कि मैं असफल हो जाता हूँ, मैं इसका सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरे मूर्खतापूर्व तरीकों के लिए क्षमा करेंगे। ओह, मैं आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करता हूँ और दया के लिए मांगता हूँ, यह जानते हुए कि वहाँ एक महान महायाजक है जो उस ओर वहाँ स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा है, जो हारून के बाद व्यवस्थाओं और नियमों और चीजों के बाद नहीं बनाया गया था, लेकिन वो वहाँ परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण वहाँ बैठा था जिसने जगत की उत्पत्ति से पहले आगे की ओर देखा और मुझे यहाँ नीचे संसार में देखा और मेरे पापों के लिए मरा ताकि मुझे परमेश्वर के राज्य में वापस लाए। पिता, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, कारण ये आत्मा जो अब आपके लोगों में राज्य करती है, ये अनंत है, क्योंकि परमेश्वर अनंत है। मैं उन्हें अनंत जीवन, सदा का जीवन, सनातन का जीवन देता हूँ और वे कभी भी नाश न होंगे और न्याय के समय पर वे वहाँ कभी नहीं होंगे। वे न्याय से पार हो चुके हैं, वे महिमा में जा चुके हैं। और यदि यह धरती पर का डेरा सरी का भवन गिराया जाता है, तो हमारे पास पहले से ही एक है जो हमारे आने की प्रतीक्षा में है। उसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं अब प्रार्थना करता हूँ, यदि आज रात यहाँ कोई है जिसने अभी तक वाचा के सच्चे लहू को नहीं पिया है, यह नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है, यह नहीं जानता कि फिर से जन्म लेने का क्या मतलब होता है, अपने हृदय में या अपने हृदय में मसीह के साथ वास्तविक संगति का होने पाए, वे उसे अभी ग्रहण करें जब हम रुके हुए हैं और इस अवसर को देते हैं। और उस दिन पर हम प्रार्थना करते हैं कि हमने सही उजाले में सुसमाचार का प्रतिनिधित्व किया है। हम मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। जब हम अपने सिर झुकाए हुए हैं, क्या कोई व्यक्ति होगा जो अपने हाथों को मसीह के लिए उठाएगा और कहे, परमेश्वर के मसीह, मुझ पर दया करें, मुझे आपके अयोग्य सेवक के रूप में अब मेरे हृदय में पवित्र आत्मा ग्रहण करने देंगे और मुझे वो भरोसा और प्रेम देना जिसकी मुझे वास्तव में आवश्यकता है। यदि आपके पास ये नहीं है, तो क्या आप केवल अपने हाथ उसकी ओर उठाएंगे, यह कहते हुए, प्रभु, यह एक चिन्ह है कि मैं इसकी इच्छा रखता हूँ। क्या आप अपना हाथ ऊपर करेंगे? वहाँ पीछे परमेश्वर आपको आशीष दे। महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ श्रीमान, यहाँ आपको आशीष दे। श्रीमान, परमेश्वर आपके साथ हो, ये अच्छी बात है। यह व्यक्ति जो यहाँ अंत में है, परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई। और कोई और है? अब इससे पहले हम बंद करें, बस कुछ क्षणों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ
पीछे परमेश्वर आपको आशीष दे पुत्र। कोई और है? अब मेरी इच्छा है प्रभु परमेश्वर, आप मेरे हृदय को जानते हैं, आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या है। आप परमेश्वर का आत्मा दो दाली तलवार से भी तेज और चोखा है, यहाँ तक कि हड्डी के गुदे गुदे को भी छेदने वाला और हृदय के विचारों का एक परखने वाला। उस पर विचार करें, वह आपके उन्हीं विचारों, आपके इरादों को जानता है। क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? कहें, मुझ पर दया करें परमेश्वर। ठीक, अभी मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ और मुझे इसका एहसास है, लेकिन मैं सही होना चाहता हूँ। तो ठीक है, जबकि हम अब अपने सिर नीचे झुकाए हुए हैं, अब प्रार्थना कर रहे हैं, बस कुछ क्षणों के लिए सोचें। हम इसके विषय में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। Rock of Ages, glad for me, let me hide myself in thee, let the water and the blood from thy flow inside me. Ye are sin, double cure. He swore by it, two immutable things. Save from wrath and make me pure. While I draw, O Lord. हे प्रभु, अभी प्रदान करें कि हम सभी ये पहचान लें कि ये सांसें जो हम खींच रहे हैं वे अस्थायी हैं। हम नहीं जानते कि हमारे आगे कितनी और सांसें रखी हैं। यह सब आपकी महान परामर्श के द्वारा होता है, इसे आपके द्वारा निर्धारित किया गया है। और हम पर दया कीजिए, और जिन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए हैं प्रभु, उनका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनमें से हर एक को जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए बिचवाई की इस प्रार्थना को करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके हृदय से दोष को दूर कर देंगे और उन्हें ठीक अभी सिंहासन के पास हिम्मत के साथ आने दीजिए। सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक हिम्मत के साथ चलें। वे परमेश्वर के प्रदान किए गए उनके सौभाग्य का दावा करें। आपने उनके हाथ को ऊपर उठाने को विवश किया, वे इसे अपने आप नहीं कर सकते थे। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप इसे यीशु के नाम में प्रदान करेंगे। आमीन। अब केवल उसकी अब आराधना करें। कितने अब वास्तव में अच्छा महसूस करते हैं। अपना हाथ ऊपर करें, कहें, प्रभु की स्तुति हो। ओह, वो अद्भुत है। ओह, वहाँ झरने पर अवसर है। क्या आप इसे जानती हैं बहन गर्टी? तो आइए, उस गीत को कितने लोग पसंद करते हैं। अब हम बस कुछ ही क्षणों में बपतिस्मा सभा को करने जा रहे हैं। आप उन्हें बपतिस्मा देने जा रहे हैं, तो ठीक है। तो ठीक है, बपतिस्मा के लिए वे उम्मीदवार पुरुष इस कमरे में जाएंगे, महिलाएं इस कमरे में। तो ठीक है, जिन्हें हमारे प्रभु के धन्य नाम में बपतिस्मा लेना है। अब हर एक जन
ओह, मुझे वो पुराना गीत बहुत पसंद है। क्या आपको नहीं है? There's room at the fountain for thee. Oh, room, there's plenty of room. There's room at the fountain. अब जबकि प्राचीन लोग अंदर चले गए हैं बपतिस्मा के लिए तैयारी करने, मैं श्रोतागणों को समझाना चाहूंगा और मैं कुछ डीकन लोगों से पूछूंगा क्या वे मुझे कमरे में सुन सकते हैं। जब वे तैयार हो जाएं तो आकर और मुझे बताएं, और इसलिए हम माइक को वहां ले जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी इसे देखें। लगभग 10 मिनट और रहें और कलीसिया को विदा कर दिया जाएगा। अब मैं आपके लिए कुछ पवित्र वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। मैं उन्हें प्रेरितों के काम की पुस्तक में से पढ़ना चाहता हूँ, और मैं प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय के 12वें पद से आरंभ करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप संत लूका के 16वें अध्याय में ध्यान दें। मेरा मतलब संत मती को। मैं सोचता हूँ कि यही है कि यीशु पहाड़ से उतर रहा था। वे अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य मुझ मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? और उनमें से कुछ ने कहा, क्यों तुम एलियास हो? और कुछ कहते हैं कि तुम वो भविष्यवक्ता हो, और कुछ कहते हैं कि तुम यह या वो हो। उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये सही है। यीशु ने कहा, धन्य हो तुम शमौन योना के पुत्र, क्योंकि मांस और लहू ने इसे प्रकट नहीं किया है। तुमने कभी भी किसी धर्म विद्यालय में नहीं सीखा, तुमने इसे मनुष्य के द्वारा कभी नहीं सीखा। कहा, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुम पर प्रकट की है। और मैं कहता हूँ कि तू पतरस है। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक इसके विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे, और मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियां देता हूँ। क्या यह सही है? और जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे मैं उसे स्वर्ग में खोलूंगा, जो तुम धरती पर बांधोगे मैं उसे स्वर्ग में बांधूंगा। क्या उसका ये मतलब था? उसने इसे नहीं कहा होता। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, अब पतरस के पास राज्य की चाबियां थी। अब आप कैथोलिक लोग, आप ये सोच सकते हैं कि आप कहते हैं कैथोलिक कलीसिया पतरस पर बनाई गई है, तो ठीक है, हम पता लगाएंगे। उनके पास चाबियां थी। कैथोलिक कलीसिया के पास अब भी चाबियां हैं। आइए देखें कि पतरस ने चाबियों के विषय में क्या किया। देखें, उसके बाद हम पता लगा लेंगे। बाइबल ने पतरस से और बाकी प्रेरितों से कहा, तुम सारे संसार में जाओ। जिसके पाप तुम क्षमा करते हो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिसके पाप तुम रखते हो उनके पाप रखे जाते हैं। वो मैं ऐसा इसलिए नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है किसी को मेरी बात समझ में ना आए। यीशु ने प्रेरितों से कहा, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे मैं भी उन्हें क्षमा करूंगा, और जिस किसी के पाप तू क्षमा न करे और उनके विरुद्ध तुम रखे रहते हो मैं भी इसे उनके विरुद्ध रखूंगा। यही है जो यीशु ने कहा। कैथोलिक कलीसिया को उस पर जोर डालते हुए देखें। लेकिन आइए जानें कि उन्होंने यह कैसे किया। फिर यदि हम जान जाते हैं कि उन्होंने यह कैसे किया, तो हमें भी उसी तरह इसे करना चाहिए। अब आइए हम जानें। यह पेंटिकॉस्ट का दिन है। कलीसिया का प्रथम परिचय किया जा रहा है। वे सभी ऊपर के कमरे में थे। वे लोग वहाँ से भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलते हुए बाहर निकले। क्यों? आकाश के नीचे की हर एक भाषा का वहाँ प्रतिनिधित्व वहाँ किया गया था। वहाँ अंग्रेजी भी थी। आकाश के नीचे की हर एक भाषा को होना था जो उस दिन भाषा बोली गई थी। यहाँ आगे जाते हैं और बहुत सी भाषाओं को बोलते हैं, और कैसे ग्रेंट लोग और अजनबी लोग और रोम के धर्मांतरित लोग और अरेबियन और सभी बोल रहे थे। और यहाँ अब वे अज्ञात भाषा में नहीं बोल रहे थे, वे लोगों से जानी पहचानी भाषाओं में बोल रहे थे। न ही अज्ञात भाषाएं, बल्कि ऐसी भाषाएं जो हर कोई समझता है। पापी, अविश्वासी ये सुन सकता था जो वो कह रहा था। हम किस तरह से अपनी भाषा में सुन सकते हैं जिसमें कि हमने जन्म लिया था। अब देखो, अब प्रश्न ये आता है, अब दूसरों ने मजाक उड़ाया। 12वां पद तो ठीक है, और वे सब चकित हुए और संदेह में एक दूसरे से कहने लगे कि इसका क्या मतलब होता है। औरों ने ठट्ठा करके और कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में है। वे उनका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वे कैसे कर रहे थे। वे मदिरा पिए हुए लोगों की नाई डगमगाते थे, जैसे नशे में मनुष्य होते हैं। बात कर रहे थे, नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे, लेकिन वे सभा के लोगों से भाषाओं में प्रचार कर रहे थे। वे नहीं जान पाए, लेकिन सभा के लोग जानते थे। देखा तो ठीक है। औरों ने कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। देखो,
वे किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। और उन्हें ठंडा करके कहा, ये भरे हुए हैं। लेकिन पतरस, उसे देखो लड़के, तुम्हारे पास चाबियां हैं। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा और उनसे कहा, अब याद रखें, यह कलीसिया का पहला परिचय है। हे यहूदिया के लोगों और हे यरूशलेम में तुम सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पर ही दिन चढ़ा है। तब यहाँ तक शराब खाने भी नहीं खुलते थे, देखा। लेकिन यह वही है जिसके विषय में भविष्यवक्ता योएल के द्वारा कहा गया था। अंत के दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर कहता है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियों पर, और वे भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह दिखाऊंगा। अब यह है जो पतरस अब प्रचार कर रहा है, जिसके पास चाबियां हैं। लहू, आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूर्य अंधकार हो जाएगा और चांद लहू हो जाएगा, प्रभु के महान और महत्वपूर्ण दिन के आने से पहले। और ये पूरा हो जाएगा कि जो कोई भी प्रभु के नाम को लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इजराइल के लोगों, ये बातें सुनो। नासरत का यीशु एक ऐसा मनुष्य जो सामर्थ्य के कामों और अद्भुत कामों और चिन्ह के द्वारा तुम्हारे बीच में परमेश्वर से स्वीकृत हो, जो तुम्हारे बीच में उसने किया, जिसे तुम आप ही जानते हो। फटकार के बारे में बात करें, उसके पास चाबियां थी, आप जानते हैं। हो उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, वहाँ आप हैं। उसे भला कभी कैसे सौंपा जा सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने इसे ऐसा होने के लिए ठहराया था। देखा, परमेश्वर का पूर्व ज्ञान। बस कुछ ही समय में उनसे कहो, बस 1 मिनट रुकना, जब तक कि मैं वचनों को पूरा न कर लूं। तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मग्न हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न ही अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे बताया है, मेरे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यवक्ता होकर और ये जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है, ये मुझे अभी इसमें से प्रचार करते समय मिला कि उसके अनुसार, उसके जांग के वंश के अनुसार वह करेगा, ध्येय के अनुसार वह मसीह को अपने सिंहासन पर बैठने के लिए जिलाएगा। ये मुझे अभी इसमें से प्रचार करते समय मिला। पतरस इसी बात का प्रचार कर रहा था, और इसे पहले देखते हुए भविष्यवक्ता ने इसे पहले देखा था। मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह है। इस प्रकार सर्वोच्च पद दिया गया और दाहिने हाथ पर स्वर्ग में सर्वोच्च पद पाया, और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, वो भविष्यवक्ता, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। इसलिए इसे सुनना, अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। इससे बात खत्म हो जानी चाहिए। क्या यह नहीं होना चाहिए? जब उन्होंने इसे सुना, वे पापी लोग, उनके हृदय शिद गए और पतरस से कहा, लोगों, और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तो ठीक है, यहाँ आप हैं, उसके पास क्या है? वो चाबी, राज्य की चाबी। राज्य कहाँ पर है? ये आपके भीतर है। ये सही है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का राज्य है। हम इसे जानते हैं। हम राज्य में जन्मे हैं, प्रजा और प्रतिनिधियों के रूप में। देखो, उसके पास उसकी बगल में चाबियां हैं। आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं?
यह पहली बार है जब दरवाजा कभी खोला गया था। अब प्रचारक से प्रश्न पूछा गया है, पहली बार वो जिसके पास चाबी है। मैं सोचता हूँ यदि उसने कहा अपने सर के बल खड़े हो जाओ, वह आधिकारिक था। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे मैं स्वर्ग में बांधूंगा। तो ठीक है, तुम जो कहोगे मैं उसी बात को कहूंगा। तुम्हारे पास चाबी है तो ठीक है। वो दरवाजे के अंदर चाबी को घुमाता है। आप क्या करते हैं लोगों और भाइयों, हम क्या करें? अब जब उन्होंने यह सुना तो उनके हृदय छिद गए और उन्होंने कहा, लोगों और भाइयों, पतरस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतान के लिए है और उनके लिए जो बहुत दूर दूर हैं, यहाँ तक जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। इसने इसे हमेशा के लिए स्थिर कर दिया। कोई भी व्यक्ति कभी भी, किसी भी समय, कभी भी उसका खंडन नहीं कर सकता। कैथोलिक कलीसिया वहाँ आती है, पानी में डूबने की बजाय वे जल को छिड़कते हैं। यीशु के नाम का उपयोग करने के बजाय उन्होंने लिया है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बाइबल में कभी नहीं सिखाया गया था। उस समय से लेकर प्रत्येक व्यक्ति ने यीशु मसीह के नाम में पानी में डुबकी लगाने के द्वारा बपतिस्मा लिया था और कुछ को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने डुबाया था, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया। और पौलुस ने उनसे कहा कि वे पवित्र आत्मा को इस प्रकार से नहीं पा सकते हैं। उन्हें वापस आकर और यीशु के नाम में फिर से बपतिस्मा लेना था, इससे पहले कि उन्हें पवित्र आत्मा मिल सके। कितने लोग जानते हैं कि यह वचन है प्रेरितों के काम 19वां अध्याय, वहाँ आप हैं, कारण स्वर्ग के राज को किसी अन्य तरीके से मोहर किया गया था यीशु मसीह के द्वारा, एक शपथ से, जो कि यह स्वर्ग में आधिकारिक रूप से होगा। पश्चाताप करो और तुम में से हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे, क्योंकि प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतान से है, उनके लिए जो दूर दूर हैं, जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज रात 1900 और कुछ वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी मनुष्य के हृदय की ईमानदारी और सत्य निष्ठा अभी भी परमेश्वर के लिए रोती है, जैसे बच्चा अपनी माँ के स्तन के दूध के लिए रोता है। हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, हम आपके बिना नहीं रह सकते। जैसे दाऊद ने कहा, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए प्यासी होती है, उसे अवश्य ही यह चाहिए, या तो वो मर जाएगी। और पिता, हमने वचनों में से होते हुए अच्छी तरह से आगे और पीछे ढूंढा है, अलग होने के लिए नहीं, लेकिन हम इन धर्म विद्यालयों, आज धर्म ज्ञान के छात्रों को देखते हैं जो मनुष्य की आज्ञाओं के अनुसार प्रचार करते हैं, न कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार। इसलिए प्रभु, हम उन मनुष्य का तिरस्कार नहीं करते, लेकिन जो बातें वे सिखाते हैं उनको तिरस्कार करते हैं। इसलिए प्रभु, हम मांगते हैं कि वे हमारे भाई बने। हम मांगते हैं कि आप उन्हें उनकी गलती के लिए क्षमा करें, और हम प्रार्थना करते हैं कि वे वचन के पास आएं, इसे पढ़ें, उस तरह से नहीं जिस तरह से कोई धर्म विद्यालय इसे सिखाते हैं, लेकिन उस तरह से जिस तरह से परमेश्वर ने इसे लिखा है। हम अब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ये उम्मीदवार जो आज रात पानी के बपतिस्मा के लिए आ रहे हैं, जैसा कि हमारे साहसी पास्टर यहाँ इस मंच पर से चलकर जाते हैं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, यही सुसमाचार और फिर बपतिस्मा देने वाले तालाब की ओर दफनाने के लिए, प्रभु इससे प्रदान करें कि इनमें से हर एक जन पवित्र आत्मा को पाए, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। होने पाए परमेश्वर का आत्मा आज रात पानी के ऊपर रुका हुआ हो, ताकि आज रात उम्मीदवार इसे पा सकें, क्योंकि हम उन्हें यीशु मसीह के नाम में आपके हाथों में सौंप देते हैं। आमीन।